हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड जैसा कि आपको लग ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम मॉक टेस्ट 4 का सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट 4 क्या है। हम अपने रिलीवेंट मॉक्स एसएससी टेलीग्राम चैनल पर हम कुछ मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है ना। रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे हम एसएससी से रिलीवेंट मॉक्स जो है हम अपडेट करते रहते हैं उस पर। ठीक है ना। तो हम करते हैं कि 3 डेज का मॉक करते हैं। ठीक है, बट हम आज से अभी से या फिर हम नेक्स्ट वीक से हम देखें तो हम एक नया इनिशिएट चालू करेंगे कि भाई हम वेडनेसडे के दिन हम एक मॉक करा करेंगे और फिर हम एक प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक टॉपिक चुन के और उस पर प्रैक्टिस करा करेंगे एक सप्ते के लिए। ठीक है ना। तो हमारा जिससे मैथ्स का भी रिवीजन हो जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और हमारे पास मॉक का मॉक मिल जाएगा हमको। ठीक है ना। तो हमने मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट 3 के सॉल्यूशंस देखे थे। तो उनमें हमने क्या क्या देखा था। हमने सिर्फ टाइम कहाँ लिया था, टाइम मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन में लिया था। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है भाई। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। कई बच्चों को कहना था, कल मैंने ओलाइव बोर्ड का जब टेस्ट सॉल्यूशन डाला तो कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि यार क्या ट्रिक बताइए आपने। तो मेरा सजेशन ये है कि एक बार भाई उस वीडियो को खोल के देखो, और उस वीडियो में मैंने जिस हिसाब से एक्सप्लेन करा है तो उस हिसाब से यदि कोई करवा रहा है उस पेपर को 20 से 25 मिनट में तुमको पूरा खत्म करवा रहा है, तो भाई वहां से तुम देख सकते हो। बाकी हम एक्सप्लेनेशन में क्या क्या समझा रहे हैं, हम ऑप्शन एलिमिनेशन भी समझा रहे हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना। हमने दूसरा क्या समझाया, दूसरा हमने मल्टीपल चेक करना सिखा दिया आपको, मल्टीपल चेक करना। ठीक है ना, मल्टीपल चेक। तो हमें बस यही चीजें भी अपनानी है। और ये देखो, ज्यादा टफ क्वेश्चन देगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देगा तो 100% नहीं तो 90% चांसेस हैं कि वो हमारा इस ट्रिक से हो जाएगा, इस ट्रिक से हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम आज ये देखेंगे कि हमें मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, जो कि हमने पिछले वाले में भी देख लिया था। तो सबसे पहले हम रीजनिंग वाला मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। रीजनिंग वाला जो है हम पेपर आता है हमारे मेन पेपर में। तो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में कई बार ऐसे आते हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, जिनमें हम समझ नहीं पाते कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने उनको बता दिया था कि स्किप करना है उनको। ठीक है ना। दूसरा हमको दे रखा है मैथ्स वाला। तो मैथ्स वाला यदि हम कर रहे हैं तो मैथ्स में यदि हमारे को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट हमको कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए। डायरेक्ट यदि कॉन्सेप्ट हिट करना चाहिए और कॉन्सेप्ट यदि हिट नहीं कर रहा है तो उस चीज को यदि बेसिक से करेंगे, है ना। या तो अपन के पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस होना चाहिए, या फिर हमको थोड़ा बहुत तो बेसिक पता रहना चाहिए। बेसिक्स हमारे स्ट्रांग रहने चाहिए। बेसिक्स हमारे स्ट्रांग रहने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेंडर चेंज हो गया है। वेंडर चेंज्ड, तो भाई अब एसएससी कुछ कर सकता है क्या नहीं कर सकता, तो भाई हाँ हमको नहीं पता ना। जैसे पहले जो हम देते थे 2017 से पहले पेपर, तो उनमें कैलकुलेशन नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा मायने रखता था। पर जब से टीसीएस आया था, क्योंकि टीसीएस बैंकिंग के भी क्वेश्चन कराता है, तो बैंकिंग में जब कैलकुलेशन आती है तो उसने एसएससी में भी कैलकुलेशन तो दे दिया। तो यानी कि वेंडर चेंज हो गया है, तो हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है, 4 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज, एंड 10 मैन एंड 4 वुमेन कैन डू द 18 डेज। अब मेरे को एक चीज बताओ, सेम वर्क ही तो है। सेम वर्क ही तो है, यानी कि यदि हम एक ही कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने तो अपन को, मैंने तो सिर्फ हमको एक ही कॉन्सेप्ट आता है, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज इंटू टोटल एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहां से यदि मैं एक मैन की एफिशिएंसी एम मान लूं और एक वुमेन की एफिशिएंसी मैं डब्लू मान लूं, तो 4 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 4 है, प्लस 10 वुमेन की 10 वुमेन हो गई। ठीक है ना। और इनटू में ये कितने दिन काम करा है इन्होंने, 24 डेज काम करा है। ठीक है ना। 24 डेज। अब ये काम किसके बराबर है, ये काम हमको दे रखा है 10 मैन और 4 वुमेन, यानी कि 10 एम प्लस में 4 डब्लू। और कितने दिन काम करा है इन्होंने, 18 डेज। यहाँ से हमारे पास एम अपॉन डब्ल्यू नहीं आ सकता। एम अपॉन डब्ल्यू निकालेंगे तो हमारे पास देखो, 4 चौके 24 और 180 मैन यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि 96 माइनस 184 करेंगे तो 180 माइनस 96 करेंगे तो 84 मैन इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। और 18 चौके 72, यानी कि 168 वुमेन आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैन एम अपॉन डब्ल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2:1 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से टोटल वर्क नहीं आ सकता। टोटल वर्क हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क तो हम कहीं से निकाल ले हैं, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। हमारे पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस में 10 और इंटू में 24। इंटू में 24 यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 8 प्लस में 10 इंटू में 24, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 24 अंठे 192 और 19 43, यानी कि 432। अब यही काम कितने लोग कर रहे हैं, यही काम 18 मैन, यानी कि 36 एफिशिएंसी तो ये हो गई। और 36 की एफिशिएंसी इनकी है, तो 36 और 36 72 एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तो 72 छिकी कितना होता है, तो हमारे पास कितना ऑप्शन आ गया, 6 ऑप्शन आ गया। ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है ना।
ठीक है। हमको कितने सेकंड लगे ज्यादा से ज्यादा, हमको 10 से 15 सेकंड में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। हम पे यदि कॉन्सेप्ट आता है तो, यदि कॉन्सेप्ट आता है और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट है ना, तो इसको 5 से 6 सेकंड में निपटा दोगे, 5 से 6 सेकंड में। ठीक है ना। मल्टीपल हम चेक इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 432 है, तो 432 में सभी 6 के मल्टीपल आ रहे हैं और सभी 6 के मल्टीपल आपको दिए भी हुए हैं। ठीक है ना। दूसरा, यदि हम देखें तो टू कैंडिडेट्स कॉन्टेस्टेड एन इलेक्शन, यदि ये बताओ मेरे को, ये 3/25 है, तो वैलिड का यदि हम निकालेंगे तो वैलिड हमारे पास कितना आएगा, वैलिड हमारे पास आएगा 22/25। यानी कि जो भी रहेगा वो 11 का मल्टीपल रहेगा, 11 का मल्टीपल। यह ऑप्शन, ऑप्शन, यदि हम देखें भाई ऑप्शंस, तो हमारे पास मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है ना। अब मल्टीपल ऑफ 11 से ये कट गया, ये कट गया हमारे पास, ये दोनों हमारे पास देखें तो हमारे पास दोनों ही 8 के मल्टीपल हैं। दोबारा हम क्या देख रहे हैं कि वन गॉट 52% ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स, इफ द टोटल वोट्स वर 62,500 देन फाइंड द अदर कैंडिडेट। अदर कैंडिडेट ने कितने करें, 48% करें। 48% को हम क्या लिख सकते हैं, 12/25, 12/25। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा 11 का साथ साथ किसका भी मल्टीपल होगा, 11 और 12 का मल्टीपल होगा। 11 और 12 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि ये वाला भी 12 का तो नहीं है, मल्टीपल 11 का तो है। तो भाई ऑप्शन हमने कितने सेकंड में निपटा दी, 5 से 6 सेकंड में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे डाटा इजी है, डाटा इजी है, तो हम या तो ये मेथड अपना सकते हैं या हम ये वाला भी मेथड अपना सकते हैं, दोनों ही मेथड अपना सकते हैं। अब यदि ऐसे करेंगे तो हमारे पास 62,500 वैलिड बोर्ड कितने थे, 22/25 इंटू में मिले कितने हैं, 12/25, यानी कि 25/25, तो 100 इंटू में ये कितना हो गया हमारे पास, 264। ये भी हमको कितने सेकंड लगे, 5 से 6 सेकंड। तो दोनों में से कोई सा भी मेथड अपना लो। यहाँ पे इजी डेटा था सिर्फ इसलिए हो गया। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है 8 लीटर मिक्सचर इज ड्रॉन फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ मिल्क एंड देन इट इज फिल्ड विद वाटर, दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 3 times मोर एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 16:65। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे सपोज करो कि मेरे पास पहले 64 लीटर मिल्क था, 64 लीटर मिल्क था सपोज, मैं तो एक उदाहरण लेके समझा रहा हूँ। 64 लीटर में से यदि मैं 8 लीटर निकालूंगा इसमें से, 8 लीटर, तो यानी कि हमने 1/8 लीटर निकाला है। भाई 64 का ही 1/8 ही तो 8 होता है, तो यानी कि अब हमारे पास कितना बचा, 56 लीटर। ये 56 लीटर क्या है, इसमें 7/8 है ना, 7/8। यानी कि जब हमने फर्स्ट बार मिल निकाला ना, तो वो हमारे पास बच के कितना रह गया, 7/8। अब हमने इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया है, हमने इसमें जो है 8 लीटर पानी मिला दिया, 8 लीटर पानी। ठीक है। 8 लीटर वाटर मिला दिया हमने इसमें। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहां से हम जब देखेंगे तो 56 में से भी, अब ये तो हमारे पास क्या है, 56 लीटर मिल्क हो गया, 56 लीटर मिल्क, और ये हमारे पास क्या हो गया, 8 लीटर वाटर। तो यानी कि अब जो हम 8 लीटर निकालेंगे तो उसमें 8 लीटर में 7:1 में ही तो निकलेगा, यानी कि 7 लीटर हमारे पास 7 लीटर हमारे पास मिल्क निकलेगा और 1 लीटर हमारे पास क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। ठीक है। तो यानी कि अब भी हम देखें तो हमारे पास कितना ही निकला है, 7/8 लीटर मिल्क ही तो निकला है, 7/8 लीटर मिल्क ही तो निकला है। भाई हमारे पास 49 लीटर मिल्क बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पे निकला कितना है, निकला तो हमारे पास 7/8 ही है ना। मतलब जो टोटल क्वांटिटी है वो हमारे पास मिल्क की अभी भी तो 7/8 ही है। यानी कि हम यदि टोटल मिक्सचर को एक्स मान लेना है, यहाँ पे टोटल मिक्सचर, एक्स को यदि टोटल मिक्सचर मान लें, मैं टोटल मिल्क मान लेता हूँ एक्स को, तो हमारे पास जो 8 लीटर यदि इसमें से निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x-8, x-8। अब यहाँ पे x-8 अपॉन में x, और कितनी बार निकाला है, 4 बार निकाला है। इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 16। अब ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास वाटर है, तो हमारे पास जो है टोटल मिक्सचर तो यही है ना, टोटल जो टोटल मिक्सचर, तो हमारे पास वो कितना है, 81। यानी कि हमारे पास जो है 16/81 ही तो है। तो यानी हम यहाँ से देखें तो x-8/x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ से 2/3। यानी कि x की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा 24 लीटर, 24 लीटर। ठीक है ना। तो हमारे पास 24 लीटर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है ना। तो हमने कितने सेकंड लगाए, यदि हमको ये कॉन्सेप्ट आता है तो हमको 10 से 12 सेकंड लगे, है ना। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि भाई ये जो मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट है ना, अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज द मिक्सचर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, रिवाइज मिक्सचर। और मिक्सचर को करने से पहले मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आप पहले रेशियो को जरूर अच्छे से पढ़ लें। ठीक है ना। अब ये हमसे क्या दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है ए शॉपकीपर मार्क्स इज गुड्स 60% अब, यानी कि अब उसने 100 से 160 कर दिया, 100 से उसने 160 कर दिया, और उस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 15% का डिस्काउंट, 15% यानी कि 24 हो गया, 24, यानी कि 15% जब 24 हो गया, पहले 10% निकाल लो, 10% कितना होगा, 16 और 5% फिर 8 हो जाएगा, तो 16 और 8 24, यानी कि 136 हो गया। अब 136 में यदि हम देखें तो ये किसका मल्टीपल है, 136 में यदि हम देखें तो हमारे पास जो है
ये सीपी तो हमारे पास जब 100 थी तो हमारे पास जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, तो वो हमारे पास कितना है, प्रॉफिट हमारे पास 36 है। प्रॉफिट हमारे पास 36 है। यदि बाई ऑप्शन यदि हम चेक करें, बाई ऑप्शंस हमारे पास क्या आएगा, मल्टीपल ऑफ 36, मल्टीपल ऑफ 36, 36। अब पर यहाँ पे यदि हम देखें मल्टीपल ऑफ 36, तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, हमारे पास दो ऑप्शंस रह रहे हैं। पर हमारे पास सिर्फ एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हमारे पास वो रिसीव करता है 1496, 1496, यानी कि इस 136 की वैल्यू हमको 1496 दे रखी है। इस 136 की वैल्यू हमको 1496 दे रखी है, यानी कि गुणा 11 टाइम्स दे रखी है। जब हमारे पास ये 36 है तो हमारे पास 11 का भी मल्टीपल होगा ना, और 36 और 11 का ऑप्शन जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन भी कट गया, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ हमने कितने सेकंड में कर दिया ये क्वेश्चन, मल्टीपल ऑफ 36 एंड 11, ठीक है ना, हमने कितने सेकंड में कर दिया, मात्र हमको लगे 7 से 8 सेकंड लग गए होंगे मुश्किल से, 7 से 8 सेकंड्स। आपको टाइम ही बचाना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहां टाइम बचेगा ना, तो आप क्वेश्चंस को एक बार दोबारा चेक कर सकते हो, या फिर उस पे जो क्वेश्चन रहेगा तो उस पर ज्यादा टाइम दे सकते हो आप, ठीक है ना, जो आपको टफ लगता है। तो ये टाइम बचाने का वो रहता है। बीई एंड सी एफ आर द टू एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं कि किसी त्रिभुज के वर्टेक्स से हम उसके सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालें तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को ही हम हाइट बोलते हैं। हाइट इंग्लिश में हम हिंदी में इसको ऊंचाई, ऊंचाई बोल देते हैं। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ से जैसे सपोज करो कि मैंने एबीसी एबीसी एक ट्रायंगल लिया, एबीसी, और एबीसी में हम क्या कर रहे हैं, ये तो बीई हो गया और ये हमारे पास सी एफ हो गया, है ना। ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास बीई था और ये हमारे पास जब सी एफ था। अब मेरे को यहाँ से किसी की वैल्यू निकालनी है, पर मैं एक बार बता देता हूँ चित्र बना के। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है सी एफ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। भाई मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वरना ऐसी चीजें लिखनी नहीं है, ये डोंट मतलब लिखनी नहीं है। डोंट राइट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, तो हम लिख रहे हैं। बाकी हमको ऐसी चीजें लिखनी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। 1 सेकेंड, है ना, डोंट राइट, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से तो सिर्फ हम कुछ कुछ भी सोचा ना तो हमारे पास कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, पर हमारे पास सिर्फ एक ही वो है। हम यदि एरिया कॉन्सेप्ट लगाए हैं, हम एरिया कॉन्सेप्ट यदि हम लगा लेंगे यहाँ से, तो एरिया कॉन्सेप्ट से यदि सपोज करो कि मैं यदि इस वाले को बेस मानता हूँ, इस वाले को जब मैं बेस मान रहा हूँ, तो मेरे पास हाइट कौन सी है, हाइट तो बीई है ना हमारे पास, हाइट तो बीई है ना हमारे पास, हाइट बीई है हमारे पास। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, हाफ ए सी इंटू में बीई, ठीक है ना, हाफ ए सी इंटू में बी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू में, अब जब ये हमारे पास ए बी बेस है तो हमारे पास हाइट कौन सी है, सी एफ है, यानी कि हाफ ए बी इंटू में सी एफ, ए बी इंटू में सी एफ। भाई हमने ये एरिया कॉन्सेप्ट ही तो लगाया है, एरिया चाहे कैसे भी निकाल लो, एरिया तो दोनों तरफ से बराबर आएगा ना त्रिभुज का एरिया। तो हम यहाँ से जब ये रखेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, हमारे पास ए सी इंटू बीई, ए सी इंटू बीई हमको निकालना ही है, इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। तो यानी कि हमारे पास जो बीई की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो हमको यदि ये कॉन्सेप्ट आता था तो हमारे कितने सेकंड में, 7 से 8 सेकंड में हो गया ये क्वेश्चन भी। 7 से 8 सेकंड नहीं तो मात्र 9 से 10 सेकंड लगे भाई, यदि कैलकुलेशन फास्ट है। हमको ये चीजें चित्र नहीं बनाना है, हमको डोंट ड्रॉ द पिक्चर, ठीक है ना, डोंट ड्रॉ पिक्चर, ठीक है, ओनली टू एक्सप्लेन, ओनली टू एक्सप्लेन यू, ओनली टू एक्सप्लेन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमको क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ 46,800 इज डिवाइडेड अमोंग। मैंने आपको पहले पिछले वाले मॉक टेस्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन लिया था, है ना। पर हमको जैसे इसमें क्या करना है कि हमको तो जस्ट क्वेश्चन को पढ़ते जाना, और जो जो भी डाटा हमारे पास आ रहा जा रहा है तो वहां से हमको निकाल दे देना है। अब मेरे को एक चीज बताओ, ए प्लस डी इंटू में बी प्लस सी है, ए प्लस में डी अपॉन में बी प्लस में सी इज इक्वल टू हमारे को कितना दिया हुआ है, 8:5, यानी कि यदि हम 13 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 40,800, 40,800, यानी कि हम एक की वैल्यू निकालें यहाँ से तो 13 3 39, तो टीचिंग 78, यानी कि एक की वैल्यू 3600, यानी कि हम ए प्लस डी का यदि शेयर निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 अंटे कितना होता है, दो 28,800, एंड यदि बी प्लस सी का हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 18,000, 18,000। अब यहाँ से जब हमारे पास ये चीजें आ गई हैं तो मेरे को एक चीज बता दो, अब हमको आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी इज 5:4। अब मेरे को एक चीज बता दो, जब ये बी प्लस सी हमको 5:4 है तो नौ की वैल्यू हमको 18,000 दी हुई है, 18,000 दी हुई है, यानी कि यदि मैं बी का शेयर आपसे पूछ लूं, बी का शेयर हमारे पास 10,000 है, और सी का शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 8,000।
और ए का शेयर हमको कितना दिया हुआ है, ए का शेयर तो हमको 18,400 क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है। और तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10,400, 10,400 यानी कि डी की वैल्यू, सॉरी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है आगे, एक x इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी एंड y इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ सी एंड डी। तो यानी कि ए और बी का डिफरेंस कितना आ रहा है, x की वैल्यू हमारे पास देखें तो हमारे पास जो है x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 8,400, और y की वैल्यू हम देखें यहाँ से तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 2,400, यानी कि हमारे पास कितना आंसर आ गया, 6,000 आ गया। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। हमने कितने सेकंड लिए, ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 सेकंड उसमें, 12 से 15 सेकंड। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए भाई, ये ट्रिक्स है ना तभी काम कर सकती हैं अच्छे से। तो जब आपकी कैलकुलेशन और प्रैक्टिस इतनी होगी कि भाई आपको पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन में क्या आना है, ठीक है ना। The distance, the ratio of the distance between two places A and B to the distance between B and C, 3:5. Eight man travels from A to B and at a speed of x किलोमीटर पर आवर and B to C 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए वैल्यू ऑफ x-10 और x+1। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ से मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, पर हम यदि किसी भी ऑप्शन में से यदि -10 और +1 करके मतलब हम यदि जैसे सपोज करो कि हम इसमें +10 कर दें, +10 कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा x, और हम यहाँ से यदि -1 कर दें तो हमारे पास x बच रहा है। यानी कि हम यदि ऑप्शंस में से हम +10 और -1 कर दें तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर नहीं आ सकता। यदि जैसे बाई बाई ऑप्शन से यदि हम करें, बाई ऑप्शंस, तो बाई ऑप्शंस हमारे पास यदि हम इसमें से इसमें +10 और -1 करें तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है, x यानी कि यही ऑप्शन तो हमारा ठीक है। बाई ऑप्शन करने में हमको कितने सेकंड लगे, 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड्स लगे। बाई ऑप्शन ही करने पे ये +10 और -1 आ रहा है, देख लो। और +10 -1 कहाँ कर लो, +10 -1 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 41 रेशियो 19 आ रहा है। +10 -1 करेंगे तो हमारे पास ये +10 -1 यानी कि 21:9। तो यानी कि ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो हमारे पास बाई ऑप्शन देखें 3 से 4 सेकंड में हो गया। लेकिन यदि हम इसी क्वेश्चन को अब कर रहे हैं, हाँ, जो है एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा के, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ये क्या हो गया, बेस्ट मेथड हो गया, बेस्ट मेथड। आपको यदि टाइम बचाना है तो ठीक है ना, ये हमारे पास बेस्ट मेथड हो गया। अब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि टोटल जो उन्होंने चली है वो 8 चली है, और 3 की उसने कितने से चली है, 3 की उसने चली है एक्स किलोमीटर पर आवर से, और 5 की चली है उसने 50 किलोमीटर, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, 40 है। 40 है, यानी कि हम यदि काट लें तो हमारे पास इसको ऊपर यदि मैं लेके जाऊंगा तो हमारे पास देखो 50x, मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 प्लस में x इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास सॉरी हमारे पास 40 हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से भी x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी हम यदि x की वैल्यू निकालना चाहे हैं तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू कितना आ रही है, यहाँ से भी x की वैल्यू हमारे पास 30 किलोमीटर पर आ रही है, 30 किलोमीटर पर, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हमने 30 30 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो हमको यहाँ से इस क्वेश्चन को करने में कितने सेकंड लगे, 7 से 8 सेकंड लगे। 7 से 8 सेकंड्स मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 3/x, ओके, एंड 1/10, ठीक है। तो 30 प्लस में x/10x ऊपर गया, तो यानी कि यहाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये 10x है और ये 5 है, ठीक है ना। हमने 8 को काट लिया ना उससे, तो हमारे पास 7 से 8 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। हम यदि इससे करें तो हमारे पास बेस्ट मेथड है ही ये तो। आ, एज, अब एज का कॉन्सेप्ट है ये, एज में तो मेरा हिसाब ये है, जब भी एज का क्वेश्चन देखो ना, जब भी एज का क्वेश्चन तो डू बाई ऑप्शंस, डू बाई ऑप्शंस, ठीक है। और यदि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तब उसको वैसे निपटाने का करो, पर डू बाई ऑप्शंस है ना, इफ डिफिकल्ट, ठीक है ना। यदि ये तो डिफिकल्ट है, ये डिफिकल्ट के लिए है ना, डिफिकल्ट के लिए है, लेकिन इजी के लिए भी आप कर सकते हो। अब मेरे को एक चीज बता दो, 8 years एगो द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 5:4। अब मेरे को एक चीज बता दो, ये 9 है तो 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, ठीक है ना। ये हमारे पास इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, 11, 11 का मल्टीपल। तो हमारे पास व्हाट विल बी द एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ। अब मेरे को एक चीज बता दो, 7 years फ्रॉम नाउ प्रेजेंट एज जब उनका 11 का मल्टीपल है, तो हम यदि दोनों, यदि हम चारों ऑप्शंस में से 14 14 घटा दें, हम 14 14 घटा दें तो हमारे पास प्रेजेंट रेशियो नहीं आ जाएगा, प्रेजेंट इनका, प्रेजेंट उनकी आयु का योग नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास ये 66 है, ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
ये हमारे पास 98 आ जाएगा, ये हमारे पास 76 आ जाएगा, ये हमारे पास 88 आ जाएगा। तो देखो हमारे पास दो ऑप्शन गए, दो ऑप्शंस गए हमारे पास। ठीक है ना। अब हमको क्या देखना है कि अब हमको 8 ईयर्स पहले देखना है। तो 8 ईयर्स पहले के लिए हमको कितना कितना घटाना है, इसमें से 16 घटा दो और इसमें से 16 घटा दो। इसमें से 16 घटा के हमने कितना करा, 50 कर दिया, और इसमें से 16 घटाया तो हमारे पास कितना आ गया, 72 आ गया। तो हमारे पास कौन सा 9 का मल्टीपल आ रहा है, कौन सा हमारे पास 9 का मल्टीपल आ रहा है, हमारे पास यही तो 9 का मल्टीपल आ रहा है। तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमको कितने सेकंड लगे, 5 से 6 सेकंड में हमने क्वेश्चन निपटा दिया। 5 से 6 सेकंड में हमने क्वेश्चन निपटा दिया, 3 से 4 सेकंड में। ठीक है, 3 से 4 सेकंड में हमने क्वेश्चन निपटा दिया, यदि हमको आता है तो ये कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। बाकी यदि हम करने बैठे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x 4x, तो 5x प्लस में 8 और अपॉन में 4x प्लस में 8 इज इक्वल्स टू हमको कितना दिया हुआ है, 6:5। तो यानी कि यहाँ से भी हम देखें तो 25 और x की वैल्यू हमारे पास 6×48 और 8, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 8 आ रही है। तो यहाँ से देख लो प्रेजेंटेज कितनी कितनी है, प्रेजेंटेज आ जाएगी उसकी, प्रेजेंटेज इसकी तो कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, और इसकी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है ना, 48 और 40 देख लो, 88 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 88। ठीक है। हमको इससे क्वेश्चन को करने में भी, इससे भी हमको 5 से 6 सेकंड लगे ज्यादा से ज्यादा, यदि आपको इक्वेशन बनाना आता है, नहीं आता है तो। ठीक है। AB and CD are the two chords in a circle with center O. AD is a diameter and AB and CD produced meet a point at A. अब मेरे को एक चीज बता दो, मैं यहाँ से सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल। ठीक है ना। अब मैंने जब ये सर्कल बना लिया और इसमें क्या कह रहा है कि AB एंड CD। ठीक है ना। मैंने ये धुकी धुकी क्यों बनाई, क्योंकि इसमें बढ़ा रहा है, आगे बढ़ाने के लिए कह रहा है। तो हमको यदि चित्र अच्छे से बनाना है तो मेरा सजेशन यही है कि ऐसे थोड़ा सा झुका सा बना लो, क्योंकि यदि हम ऐसे सीधे ही बना देंगे दोनों को तो उसको फिर अपन को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, तो वो तुमको एंगल सा बनाए दिखाई देगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है, तो एकदम चित्र अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। P, तो APD की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, APD की वैल्यू हमको 25 डिग्री दी हुई है, AP और D, जैसे मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। ठीक है। DAP यानी कि ये 39 है। तो मेरे को एक चीज बता दो, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे CVD पूछ रहा है, CVD। 1 सेकेंड, CBD। ठीक है ना, ये वाला कौन हमसे पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू हम। ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, जब हमसे ये पूछ रहा है तो मेरे को एक चीज बता सकते हो क्या तुम यहाँ से, कि यदि ये हमारे पास 39 है, ये हमारे पास 25 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 39 और 25 यानी कि 116 हो जाएगा। ये 116 त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है ना। जब ये 116 है तो मेरे को एक चीज बताओ, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 64, 64, है ना। अब सपोज, अब मैंने यहाँ तक तो तुम्हें बता दिया, यहाँ तक जब मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरे को एक चीज बताओ, देखो ये वाला एंगल, यदि ये वाला एंगल हम लें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लें, ये वाला एंगल, तो देख लो एक ही चाप द्वारा नहीं है क्या, ये एक ही चाप ये नहीं हो गई क्या, जब ये एक ही चाप द्वारा बन रहा है तो ये भी हमारे पास 64 है, ये हमारे पास 64 है। अब मैं आपको एक चित्र बना के बता देता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है कि जैसे एक तो ये बन गया, ठीक है, और एक ये बन गया। ठीक है। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थीटा होगा, सेम आर्क वाला है ना, सेम आर्क। ठीक है। तो जब ये सेम आर्क में है, और मेरे को अब यहाँ पे यदि मैं एक और कॉन्सेप्ट आजमाऊं आपके सामने, तो देखो ये हमारा क्या है, डायामीटर है, ये हमारा क्या है, डायामीटर है। और डायामीटर द्वारा अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। यानी कि हम देखें तो हमारे पास 64 प्लस में है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 26 डिग्री नहीं आ गई। और थीटा हमने क्या माना था, CVD तो माना था। तो हमारे पास ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। आपको ट्रिक्स आते, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो हमको कितने सेकंड लगे, 10 से 12 सेकंड लगे इसको, 10 से 12 सेकंड्स लगे। आपको यदि कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो भाई, सर्कल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको सर्कल तो उंगलियों पे होना चाहिए, आपकी टिप्स पे, ऑन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स। ओके। ठीक है ना। ये 90 डिग्री। ठीक। आगे बढ़ाए हैं तो आगे हमको क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ A and B इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3, है ना। द रेशियोज ऑफ द इंडिविजुअल्स इनकम्स इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर वॉज 3:4। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे 4:3 है, यदि लास्ट ईयर में 4 थी तो यहाँ पे 3 कैसे हो सकती है, तो इनको हमको सेम बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करके इसको लिख दूं 60:45, 60:45 लिख दिया मैंने। ठीक है ना। और यहाँ पे जब इसको 60 बना लिया तो हमको यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60:80।
ठीक है ना। और यहाँ पे यदि हम देखें तो हमारे पास ये 45 है, तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे 45/54, 45/54। ठीक है ना। अब देख लो हमारे पास सब सेम, सब अच्छे हो गया, सब हमारे पास ठीक हो गया। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर में जब 60 थी तो यहाँ पे भी 60 हो गई। यहाँ पे यदि लास्ट ईयर में 45 थी तो यहाँ पे भी लास्ट ईयर में 45 हो गई हमारे पास। 45/45। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, इफ दियर टोटल इनकम इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट वह 24.12 लाख, एंड ए इन लास्ट ईयर एंड बी इन प्रेजेंट ईयर। ए इन लास्ट ईयर हमारे पास 60 है, 60 प्लस में 54 की वैल्यू चाहिए। अब 60 + 54 कितना होता है हमारे पास, 114 होता है। 114 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 × 6। 19 × 6, यानी कि हम 19, यदि बाई ऑप्शन चेक करें, बाई ऑप्शंस, तो हमारे पास जो है 19 का मल्टीपल आएगा। बाई ऑप्शंस 19 का मल्टीपल। ठीक है, तो 19 का मल्टीपल चेक करो। 19 से कम 19 तो ये नहीं है हमारे पास। 19 से कम 19 ये भी नहीं है। 19 से कम 19 और 19 × 5 = 95 और 148 नहीं है। तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा ना। हमको इतनी कैलकुलेशन करनी क्यों है, बाई ऑप्शन से यदि हम करने बैठे इस क्वेश्चन को, तो हमने कितने सेकंड में निपटा दिया, ज्यादा से ज्यादा मेरे को तो भाई 7 से 8 सेकंड में निपटा दिया। 7 से 8 सेकंड में निपटा दिया। अब यहाँ पे जब ये 7 से 8 सेकंड से लगे, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे यदि हम करने बैठे हैं तो हमारे पास जो प्रेजेंट इनकम है वो हमारे पास कितनी है, 60 और 45, 105 है ना। मतलब जो प्रेजेंट एज है, जो प्रेजेंट है, तो हमारे पास वो तो 134 है ना, और इस 134 की वैल्यू हमारे को कितनी दी हुई है, 24.12 लाख। तो यहाँ से हम पहले एक की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास दो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो है बन बन रही है हमारे पास, कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास क्या बन रही है, कैलकुलेशन बन रही है। ठीक है ना। तो हमको ये मेथड नहीं अपनाना है, क्योंकि ये मेथड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया। बाकी मैं करके बता देता हूँ। यहाँ से एक बार 67 की वैल्यू निकालो। 67 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, आ, हमारे पास आ जाएगी 67 की वैल्यू 12.06। और 12.06 आ गई, तो ये हमारे पास कितनी बार कट जाएगा, 18 बार, यानी कि 1.8। तो 1.8 लाख को हम कितने लिख सकते हैं, 18,000। 18,000 लिख सकते हैं ना। और 18,000 एक की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो एक की वैल्यू जब 18,000 आ गई, तो हमको किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमको 114 की वैल्यू चाहिए थी। तो यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे को कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में, 15 से 20 सेकंड बाय दिस मेथड। यदि हम देखें तो हमारे पास इस मेथड से करने में हमको 15 से 20 सेकंड लगे। इस मेथड से करने में हमको 15 से 20, और इस मेथड में हम करें तो ये हमारे पास क्या है कि बेस्ट मेथड है। ये बेस्ट मेथड है। ठीक है। 11वां है, 11वां हमारे पास दिया हुआ है 1 + sec θ × cos sec θ का होल स्क्वायर, sec θ माइनस tan θ का होल स्क्वायर। अब पहले तो ऐसी चीजों में क्या, पहले तो ऐसी चीजों में देखा करो कि हम कौन कौन सी चीजों को काट सकते हैं। ठीक है ना। और वैल्यू रखने पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है तो हमको नहीं करना है, क्योंकि वैल्यू रखने से जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो उससे अच्छा तो हम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे ना। आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे ना। तो जैसे सपोज करो कि मैं नीचे वाले को सॉल्व करता हूँ, नीचे वालों को। तो नीचे वालों को यदि मैं सॉल्व करूं तो ये हमारे पास नीचे क्या लिख रहा है, ये नीचे यदि मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 में कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल, इंटू सेक थीटा अपॉन में ये हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर है ये तो। ठीक है ना। ये हमारे पास ये है, और ये हमारे पास क्या है, ये यदि हमारे पास देखें तो हमारे पास क्या है, 1 में कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि हम यहां से देखें तो हमारे पास ये, यदि हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, जब हमारे पास 1 में कोसेक थीटा इंटू में सेक थीटा का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया इसका होल स्क्वायर, तो हमारे पास ये वाला और ये वाला तो हमारे पास कट जाएगा। तो यानी कि नीचे हमारे पास क्या बचेगा, नीचे हमारे पास बचेगा 1 में कोसेक स्क्वायर थीटा इन प्लस में 1 में सेक स्क्वायर थीटा, 1 में सेक स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला ऑप्शन तो हमारे पास नीचे वाला टोटल हमारे पास क्या बन गया, 1 बन गया, 1 1। और इसको काट दिया हमने इसको, तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 + में साइन थीटा, 1 + में साइन थीटा। अभी ये मेरे को एक चीज बता सकते हो क्या तुम, यहाँ से मेरे को एक चीज बताओगे कि यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है 1 - में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या है, 1 + में साइन थीटा। अब एक 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा को हम कंबाइन करें, तो हमारे पास ऊपर तो हमारे पास 1 - साइन थीटा ही बच रहा है ना।
हमारे पास ऊपर तो 1 - sin थीटा ही बचा है ना, तो हमारे पास ये क्या हो गया, 1 - sin थीटा हो गया। तो मेरे हिसाब से तो भाई डोंट पुट वैल्यूज इसमें, डोंट पुट वैल्यूज। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यूज से हम देखें तो वैल्यूज हमको कहाँ रखनी है, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी सा हो जाए। हमारे को इसको आइडेंटिटी को सोचने में और इसको काटने पीटने में हमारे कितने सेकंड हो गए, 10 से 12 सेकंड में हमने क्वेश्चन निपटा दिया ज्यादा से ज्यादा, 10 से 12 सेकंड में, ठीक है ना। डोंट, और वैल्यूज रखेंगे तो भाई पहले वैल्यूज सोचो, जैसे हम कोसेक थीटा की वैल्यू हम देख रहे हैं तो हमारे पास 2/√3, हम 45 रखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे थे, ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे थे, ठीक है ना। तो हम इसमें वैल्यू नहीं करके और हम ऐसे पुट कर देंगे इसको, ठीक है। द सम एंड द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 512 एंड 496। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैंने टू संख्या एच एक्स और एच वाई मान ली, ठीक है ना, टू टू संख्या एच एक्स और एच वाई एक्स वाई मान ली, तो उनका एलसीएम होगा जो एक्स एच एक्स वाई प्लस में एच कितना दे रखा है हमको, हमको दे रखा है वो 512, और एच एक्स वाई माइनस में एच हमको कितना दे रखा है, हमको दे रखा है वो 496, 496। यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, इनको दोनों को मैं जोड़ दूं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास जो है एच एक्स वाई की वैल्यू, हमारे पास एच एक्स वाई की वैल्यू, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास 1008 आएगा, और 1008 में यदि हम दो का भाग दे दें तो हमारे पास 504 आ रहा है, 504। अब हम 504 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू, ये हमारे पास 8 इंटू कितना हो जाएगा, 8 × 48 और 8 × 54, यानी कि हमारे पास ये बैठ रहा है 8 इंटू में 7 इंटू में 9, 7 इंटू में 9। अब जब हमारे पास एक संख्या 72 थी, एक संख्या जब हमारे पास 72 थी, तो हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने जब ऐसे सॉल्व करा, दोनों को जोड़ा हमने, एच एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 504 थी, हमारे पास 8 × 63, और तो हमारे पास जब एक संख्या हमारे पास 9 8 72 है, तो हमारे पास जो दूसरी संख्या होगी वो 8 7 56 होगी, 8 7 56 होगी, क्योंकि हमारे पास एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 आ गई, एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 9 है। तो एक संख्या जब 72 है तो हमारे पास दूसरी संख्या होगी वो 8 7 56 ही तो होगी, 56 ही तो होगी, ठीक है ना। तो हमको कितने सेकंड लगे, 10 से 12 सेकंड, इसमें निपटा दिया हमने 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन। अब हमने क्या करा, हमने तो भाई जब एच एक्स और एक्स वाई मैंने दो संख्या मानी थी, तो इनका एलसीएम तो एच एक्स वाई ही होता है ना, एच एक्स वाई एलसीएम ही तो होता है उनका, और हमने एस सी एफ क्या माना था, एस सी एफ तो हमने एच ही माना था, एस सी एफ तो हमने एच ही माना था, ठीक है ना। हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। Two pipes A and B can fill a cistern in 12.5 hours and 25 hours. ठीक है, the pipes were opened simultaneously and it was found that due to a leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more than to fill a cistern. ठीक है, if the cistern is full, in how much time will the leak complete 70%? अब मेरे को एक चीज बता दो, जब 70% है तो बाई ऑप्शन यदि हम चेक करें, बाई ऑप्शंस मेरे को यहाँ से सिर्फ एक एंटी दिख रही है, 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, ठीक है ना, और 7 ये कटेगा भी नहीं, किसी से कटेगा भी नहीं, तो हमारे पास 7 का मल्टीपल यही तो है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। हमने कितने सेकंड में, मात्र क्वेश्चन को पढ़ते ही हमने कितने सेकंड में आंसर लगा दिया, ये हमने 2 से 3 सेकंड में आंसर लगा दिया, टिक कर दिया, ठीक है ना, 2 से 3 सेकंड। ये मेरे को क्या था, बेस्ट मेथड था, ठीक है ना, बेस्ट मेथड। और यदि हम इसमें वो देखें कॉन्सेप्ट, यदि हमको देखना है तो जैसे सपोज करो कि ए है, जो है वो 25/2 में भर रहा है, बी कितने देर में भर रहा है, 25 में भर रहा है, तो मेरे को एक चीज बताओ, इसकी एफिशिएंसी 2 है और इसकी एफिशिएंसी 1 है, तभी तो, ठीक है ना। अब ये दोनों मिलके कितने में भर देंगे, 25/3 आर में, 25/3 आर, 25/3 आर। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं ए प्लस में बी प्लस में लीक वाला वो करूं, तो लीक वाला कितने देर कर रहा है हमारे पास, जो है कितने देर आएगा, 1 hour 40 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 5/3 आवर्स ना, 5/3 आवर्स, ठीक है ना। तो यानी कि ये कितने देर में करेंगे, 25/3 में प्लस में 5/3, यानी कि ये हमारे पास कितना आवर्स ले रहा है, 10 आवर्स, 10 आवर्स। अब हमारे पास जब टोटल, अब टोटल उसका हमारे पास कितना था, हमारे पास टोटल था उसका 25, तो हमारे पास यहाँ से यदि लीक की एफिशिएंसी में देखूं, तो लीक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, लीक की एफिशिएंसी हम देखें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2.5, 2.5, सॉरी 1 सेकेंड, 2.5 नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 2.5 नहीं, 0.5, 0.5, ठीक है ना। जब ये 0.5 आ गई तो हम कितने में कर सकते हैं, 25 अपॉन में 0.5 इंटू में 0.7, ठीक है ना। तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 170 अपॉन में 0.5, यानी कि ये हमारे पास 35 आ गया। तो हमने इस मेथड को करने में हमको कितना टाइम लग गया, हमको करने में टाइम लग गया 20 से 25 सेकंड,
20 से 25 सेकंड इस क्वेश्चन को टाइम करने में, और ये 20 से 25 सेकंड जब हमने ऐसे सिंपल क्वेश्चन में जो भी हम ट्रिक से कर सकते थे उसमें लगा दिया हमने 20 से 25 सेकंड। तो हमको ये मेथड अपनाना चाहिए, या मेथड अपनाना चाहिए? ठीक है। ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मैंने जब ये आपको डिसऑनेस्ट डीलर वाला क्वेश्चन, डिसऑनेस्ट डीलर वाला मैंने आपको टॉपिक अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। डिसऑनेस्ट डीलर वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसको आपको समझना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नॉर्मली मेक्स है। नॉर्मली यदि हम देखें तो नॉर्मली वो 100 से 120 करता था। नॉर्मली यदि हम देखें, नॉर्मली वो हमारे पास 100 से 120 चार्ज करता था, 100 से 120। लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि 20% लेस कर रहा है, 20% लेस। तो यानी कि अब वो 96 चार्ज करेगा, 96 चार्ज करेगा। अब मेरे को एक चीज बता दो, जब वो 100 की चीज को 96 में बेच रहा है और वो दे कितना रहा है, 1000 की जगह 900 ग्राम दे रहा है, 1000 की जगह 900 ग्राम, तो उसका प्रॉफिट होगा जो कितना होगा, यहाँ से ये कट गया। तो हमारे पास वो 90 की चीज को जब वो 96 में दे रहा है तो कितने का प्रॉफिट है, 6 का प्रॉफिट है 90 पे। तो यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया, 1/15। और 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 20/3%। 20/3% ही हो गया ना। 1/15 को हम क्या लिख रहे हैं, 6.66% ही तो लिखते हैं। 6.66%, तो हमारे पास 20/3% ही तो हो गया। ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला गया, ये वाला गया। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो भाई ये हम देखें तो हमारे पास क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको यदि ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो आप किससे सेकंड में उड़ा दिए, तो 10 से 12 सेकंड में। यदि 10 से 12 सेकंड तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 8 से 10 सेकंड लगेंगे इसमें, ठीक है ना। और यदि हम इसका अल्टरनेट देखें तो जैसे सपोज करो कि जो 1000 ग्राम का जो सीपी था ना, 1000 ग्राम का जो सीपी था, का सीपी वो कितना था, 100 था। तो हमारे पास जो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा, 900 ग्राम का, 900 ग्राम का हमारे पास 90 हो जाएगा। लेकिन यदि हम इसका 900 ग्राम का एसपी देखें, 900 ग्राम का एसपी इज इक्वल टू 96, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6/90, यानी कि 1/15। 1/15, तो वही तो आ रहा है, ये भी हमारे पास वही तो आ रहा है हमारे पास ये। ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है भाई, आप देख सकते हो उस चीज में जाके, ठीक है ना। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, द लास्ट डिवाइजर इज 17 एंड द क्वोशिएंट इज 1, 11 एंड 2। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे इसमें 1, 11 एंड 2 दे रखा है, मेरे को एक चीज बताओ। यहाँ पे 17 लास्ट डिवाइजर है और 2 यहाँ पे यदि क्वोशिएंट दे रखा है हमको, तो 17 दूनी 34 रहा होगा। 34 × 34 जीरो। अब जीरो आता है तभी तो हम उसको खत्म करते हैं ना। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो 34 है ना, ये हमने क्या माना था, डिविडेंड माना था, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिवाइजर होगा। पहले ये हमारे पास क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा। और डिवाइजर में हमारे पास जब एक हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन 11 था। तो 34 × 11 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 374। और 374 प्लस में 17 करना था, तो यानी कि 391। तो 391 और 374, यानी कि यही तो, तभी तो बचा हमारे पास, तभी तो बचा ये 17 है, तभी तो बचा ये 17 हमारे पास। ठीक है ना। अब ये हमारे पास जब ये है तो ये हमारे पास क्या है कि 391 हमारे पास डिविडेंड रहा होगा, 391 डिविडेंड, और एक यदि क्वेश्चन था तो हमारे पास जो 391 और गुणा 1 करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 391 प्लस में 34। तो यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन रहा होगा वो हमारे पास कितना रहा होगा, 391 प्लस में 34 करने पे, तो ये हमारे पास 425 रहा होगा, 425। और हमने कितना घटाया उसमें से, 391, तो हमारे पास यही तो बचा, ये 34। तो यानी कि हम देखें हमारे पास पहली संख्या क्या थी, 495 थी, दूसरी संख्या हमारे पास 391 थी। 425 और 391 हम इनका जोड़ करें तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 816। ये गया, ये गया, ये गया। यदि आपको ये डिवीजन मेथड आता है, रिवाइज दिस, ठीक है ना, रिवाइज दिस। यदि आपको डिवीजन मेथड आता है तो ये आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे भी करके देख लेना, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छे से पढ़ लो। हमको यदि कॉन्सेप्ट आता है तो हमने कितने में निपटा दिया, 10 से 12 सेकंड में निपट जाएगा। और मेरा मानना तो ये है, हमको करना ही क्यों है, हमको तो ऐसे करो ना, 17 दूनी 34, यानी कि फर्स्ट डिवाइजर जब 17 था तो हमारे पास 17 दूनी 34, दूसरा हम 34, 34 से हम 34 करेंगे और 34 × 11 करो, 374, और 374 में 17 जोड़ दो, 391, यानी कि फर्स्ट संख्या तो 391 आ गई। और 391 × 1 करेंगे तो 391 प्लस में वो 34 करेंगे तो 425, दूसरी संख्या हमारे पास 425 आ गई।
ठीक है ना। आप कितना भी ट्राई कर लेना, यदि ये मेथड नहीं आता है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है आपसे, ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ए गॉट इज टाइड विद 10.5 मीटर लॉन्ग रोप टू ए कॉर्नर विच इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब मेरे को एक चीज बता दो, जब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है हमारे पास, ठीक है ना। और हमारे पास ये जैसे बकरी यहाँ बन रही है, हमारे पास बकरी, ठीक है ना, जब हमारे पास बकरी यहाँ बन रही है, तो हमारे पास कितनी लेज है उसकी, 10.5। यानी कि हमको जो एरिया ऑफ द सेक्टर ही तो निकालना है यहाँ पे, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है ना। जब एरिया ऑफ द सेक्टर हमको निकालना है, तो मेरे को एक चीज बता दो, हम एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, 1 पाई r स्क्वायर इंटू में थीटा बटे 360, इंटू में थीटा बटे 360। बकरी यहीं तो बंध रही है, बकरी यहीं बंध रही है ना, तो बस तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10.5 इंटू में 10.5, और इंटू में जब हमारे पास थीटा कितना है, थीटा हमारे पास जब 6 है तो 60 है, तो हमारे पास 1/6 हो गया ये, ठीक है। तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है, हम यदि ऑप्शन से भी हम चेक करने बैठे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन तो 7 का मल्टीपल आना चाहिए। 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन आ रहा है, मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा आ रहा है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है, ये हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। तो यानी कि हम यदि देखें हमारे पास, तो मल्टीपल ऑफ 7 बाई ऑप्शन यदि हम चेक करें, मल्टीपल ऑफ 7, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है। और मल्टीपल ऑफ 7 से हमने कितने सेकंड में निपटा दिया होगा, 4 से 5 सेकंड में, 4 से 5 सेकंड में। बेस्ट मेथड यही है ना, फिर तो बेस्ट मेथड, ठीक है। बाकी हमको यदि कॉन्सेप्ट देखना है, तो कॉन्सेप्ट तो यही हो ही गया, कॉन्सेप्ट तो यही हो ही गया। तो हमारे पास कितने सेकंड लगे इसको क्वेश्चन को करने में, हमको 15 से 16 सेकंड लग गए इस क्वेश्चन को करने में। यहाँ पे यदि हम चेक करें, तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो, ये 11/3 इंटू में ये हमने 1.5 बार काट लिया, और इसको हमने कर दिया 10.5, ठीक है ना। यहाँ से यदि हम 3 से भी इसको काटे हैं, तो हमारे पास 0.5, तो यानी कि 105 इंटू में 5 कितना होता है, 105 इंटू में 5 होता है 525 इंटू में 11, ठीक है ना। 11×5 = 55, और 11 दूनी 22, 27, और 11×5 = 55, और 55 और 2 57, यानी कि 57.75, 57.75, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको 15-16 सेकंड लग गया, हमने मल्टीपल ऑफ 7 चेक कर लिया यहाँ पे, तो हमारे पास 4 से 5 सेकंड में हो गया। रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वन साइड एंड वन डायगोनल इज 41 मीटर। यानी कि 41 मीटर, तो इसको भी यदि हम सेंटीमीटर में बदलें, तो हमारे पास 41 सेंटीमीटर, एंड ये 9 सेंटीमीटर, मतलब 18 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बता दो, हमारे पास जो साइड होती है, जो साइड ऑफ द रोम्बस कितनी होती है, D1 स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में D2 स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि D1/2 का होल स्क्वायर प्लस में D2/2 का होल स्क्वायर। तो हम यदि यहाँ से निकाल रहे हैं, हमारे पास साइड कितनी आ रही है, साइड हमारे पास 41 है ना। हाँ, वन साइड इज 41 है हमारे पास, तो 41 = 2। अब देखो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से 18 है, तो यानी कि 81, और प्लस में यहाँ से हमको नहीं पता है ये D2 का स्क्वायर अपॉन में 4, यानी कि ये हमको यदि नहीं पता है, तो हमारे पास 1681, तो यानी कि 1600 इंटू में 4, D2 स्क्वायर, तो D2 हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और रोम्बस का एरिया कितना होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है ना। तो D1 इंटू में D2 करो, D1 इंटू में D2 करा, तो हमारे पास कितना उत्तर आ गया, ये हमारे पास 720 आ गया, ये गया, ये गया, और ये गया, ठीक है ना। हमारे पास रोम्बस क्या होता है, रोम्बस तो हमारे पास वही होता है ना, कि जिसकी चारों साइड समान होती है, 4 साइड्स इक्वल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो इसका है, हमारे पास यहाँ से भी सीधा सीधा देख सकते थे कि हमारे पास 9, 40 और 41 का सीधा सीधा हमारे पास वो होता है ना, पाइथागोरस। तो 9, 40 और 41 के जब हमारे पास पाइथागोरस लगा दिया हमारे पास, तो सीधा सीधा ही आंसर आ जाता हमारे पास। यदि ये कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको 2 से 3 सेकंड में हो जाता क्वेश्चन, और इस कॉन्सेप्ट से करा, तो हमारे पास कितने सेकंड ले लिए, 10-15 सेकंड तो ले लिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। इन्हें 1500 मीटर रेस, मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया है, लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना।
है ना, बहुत अच्छे से समझा दिया है लीनियर रेस कॉन्सेप्ट, लीनियर रेस। ठीक है। तो इन ए 1500 मीटर रेस, इफ व्हीकल पी गिव्स क्यू ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, व्हीकल पी विंस बाय 8 सेकेंड्स। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे जैसे सपोज इसने यदि कितना चला था, देखो 1500 मीटर चला था इसने, ठीक है ना। 1500 मीटर कितने सेकंड में, टी सेकंड में यदि पी ने चला था, तो यहाँ पे ये 1300 मीटर ही तो चला है ये। क्यों, 1300 मीटर कितने सेकंड में लिया होगा इसने, टी प्लस में 8 सेकेंड्स, टी प्लस में 8 सेकेंड्स, यानी कि ठीक है। दूसरा हमको कितना दिया हुआ है, अल्टरनेटिवली इफ पी गिव्स व्हीकल क्यू ए स्टार्ट ऑफ 400 मीटर, यानी कि सपोज करो कि ये पी है, यहाँ पे यदि ये 1100 मीटर चला है ना, ये 1500 मीटर चला है, तो ये 1100 मीटर चला है, 1100 मीटर चला है। इसने यदि टी सेकंड लिया है, तो इसने भी यदि टी सेकंड लिया है। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे तो ये कितना से हार रहा था, ये 8 सेकंड से हार रहा था, यहाँ पे तो ये 8 सेकंड से हार रहा था, और यहाँ पे ये बिल्कुल स्टार्ट में पहुंच गया। यानी कि मेरे को एक चीज बताओ, इसको 8 सेकंड और मिल जाते, इसको यदि 8 सेकंड और मिल जाते तो वो 200 मीटर कवर नहीं हो जाता। इसको यदि 8 सेकंड और मिल जाते तो वो 200 सेकंड और कवर नहीं हो जाता क्या इसका। ठीक है ना। तो जब वो 200 सेकंड और कवर हो जाता है इसका, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये 1100 मीटर से कर रहा है ना, 1100 मीटर, ठीक है। द रेस एंड्स इन अ डेड मीट, हाउ लॉन्ग डज व्हीकल पी टेक टू रन 1500 मीटर। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे इसने 8 सेकंड लिए हैं इसको हराने में, तो जब हम मैं क्यू की यदि स्पीड निकालू, क्यूज स्पीड, क्यूज स्पीड, तो क्यूज स्पीड हमारे पास कितनी हो जाएगी, क्यू की स्पीड हमारे पास होगी कितनी, 200/8, 200/8, यानी कि हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। अब ये जब हमारे पास 25 मीटर सेकंड आ गई, तो हमारे पास जो टोटल टाइम टेकन होगा, टोटल टाइम टेकन बाय क्यू, टोटल टाइम टेकन बाय क्यू कितना होगा, 1300। ये हमारे पास यही तो है ना, 1300 ही चलिए ना उसने, 1300/25 करो, 1300/25 कितना हो जाएगा, 25, 25 पंजे 125, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 सेकंड। यानी कि जो पी का टाइम होगा ना, पी का टाइम, वो हमारे पास क्या होगा, 52 - 8, 52 - 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 44 सेकंड, 44 सेकंड। ठीक है ना। तो हमारे पास इसका कितना आंसर आ गया, 44 सेकंड। ये हमारे पास ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, हमने कितने सेकंड लिए इस क्वेश्चन को करने में, 10 से 15 सेकंड लगा दिए हमने, आराम से, आराम से लगा दिए। ठीक है ना। 19वां क्वेश्चन, 22 √2, 4 √2। भाई ये गलत प्रिंट हो गया है मेरे से थोड़ा सा, इसको मैं एक बार सही करवा दूं आपको, ठीक है ना। ये हमारे पास गलत प्रिंट हो गया है, ये हमारे पास है 3 - में √5 है ये, ठीक है ना। रूट में 3 - में √5 है, ठीक है। रूट में 3 - में √5 है। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 22 √2, अपॉन में यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 4 √2, प्लस में ये हमारे पास है 3 - में √5, है ना। 3 - में, अरे सॉरी, ये माइनस है ना, ये माइनस है और ये प्लस करो इसको, ठीक है ना। तो अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे जब ये a + √5 है, अरे मैं इसका रेशनलाइज करूं, तो रेशनलाइज में क्या करूंगा इसका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास कोई ऑप्शन सूझ रहा है क्या यहाँ पे। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन सूझ रहा है कि जैसे सपोज करो कि ये 22 √2 है ना, और यहाँ पे 4 √2 है। अब मैं इसमें यदि दो का मल्टीप्लाई करूं, 6 + 2 √5/5, 6 + 2 √5/2, ठीक है। पर अब यहां से कोई ऑप्शन सूझ रहा है, यहां से मेरे को एक चीज सूझ गई कि ये √5 + 1 का होल स्क्वायर है, √5 + 1 का होल स्क्वायर है, और ये √2 पर घूम जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये जो टोटल है ना, वो हमारे पास कितना बन गया, 44, और अपॉन ये हमारे पास यहाँ पे गुणा होगा ना इसका, तो हमारे पास जब ये √2 का गुणा होगा, तो हमारे पास 8 माइनस में ये हमारे पास √5 माइनस में √5 + 1 का होल स्क्वायर बन गया ना ये, √5 + 1 का होल स्क्वायर बन गया है ना ये। तो हमारे पास जब ये √5 + 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो हमारे पास ये हमारे पास √5 और +1 बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है ना, ये रूट में था ना। तो हम यहाँ से यदि देखें, तो हमारे पास 44/7 - ठीक है, 7 - √5। अब इसका रेशनलाइज करें, तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 7 + में √5, इंटू में 44 अपॉन में
नीचे भी 44, हम यहाँ से 44 से 44 कट गया, तो हमारे पास ए की वैल्यू तो हमारे पास 7 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन में ए प्लस बी, कितना आ जाएगा हमारे पास, 7:8, 7:8। ठीक है ना, ये हमारे पास 7:8 आ गया। ठीक है, हमको कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को करने में, मात्र 12 to 13 सेकंड, यदि हम क्वेश्चन को सोच पाए तो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन रॉन्ग प्रिंटेड है, रॉन्ग टाइप टू क्वेश्चन, रॉन्गली टाइप। ठीक है, चौथा 20वां क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है x⁴। ठीक है, और ये हमारे पास ये है। तो हमारे पास देखो ये आइडेंटिटी दी हुई है हमारे पास। ये हमारे पास यदि हम देखें x² प्लस में y² माइनस में xy, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x² प्लस में y² प्लस में xy की वैल्यू हमारे पास होती है x⁴ प्लस में y⁴ और प्लस में x² ठीक है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से यदि x² प्लस में y² प्लस में xy की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 117/3 यानी कि 39 अपॉन में 4 प्लस में √3, 4 प्लस में √3, यानी कि यदि मैं करूँ यहाँ से भी, तो मेरे पास यही उत्तर आ रहा है, मेरे पास यही वैल्यू आ रही है ना इसकी। तो अब मैं यहाँ से आगे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आगे हमको चाहिए x² प्लस में y² की वैल्यू, हमको चाहिए x² प्लस में y² की वैल्यू। तो यहाँ से और क्या कर सकता हूँ, यहाँ से और मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम यदि देखें, मैं यदि x² प्लस में y² और इसको यदि जोड़ दूं, दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, हमारे पास आ जाएगी 2x² प्लस में y² की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 39, 4 प्लस में √3 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस में √3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यदि मैं इसको रेशनलाइज ही करके लिख लूँ पहले ही, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है। हाँ, हम मैं इसको रेशनलाइज करके लिख रहा हूँ, रेशनलाइज करके हम लिखेंगे तो 13 में 4 माइनस में √3 आ रही है, 13 माइनस में 4, 3 माइनस में 4 माइनस में √3। तो यहाँ से यदि मैं करूँ इस चीज को आपके सामने, तो हमारे पास 2x² प्लस में y² की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आ रही है, 2x² प्लस में y² की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से थे, यानी कि 24 ही आ रही है क्या। ठीक है ना, 24। तो हमारे पास जो x² प्लस में y² की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 12। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया, हमने कितने सेकंड में कर दिया, ये 10 से 12 सेकंड में। आपको यदि कॉन्सेप्ट पता है तो ही होंगे क्वेश्चंस, बाकी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप अच्छे से। ठीक है ना, तो मेरा मानना ये है कि बेसिक स्ट्रांग हो और कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए बी सी। ठीक है ना, ए बी सी में इंस्क्राइब करा गया है एक सर्कल, है ना, ए बी सी में इंस्क्राइब करा गया है एक सर्कल। ठीक है, तो मैं आपको ए बी और सी, ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बी सी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ए बी एंड ये कितने पे कर रहा है हमको, ए बी को ई पे कर रहा है, बी सी को एफ पे कर रहा है, और ए सी को डी पे कर रहा है। ठीक है ना, तो हमको ए डी की वैल्यू चाहिए, ए डी, और हमको क्या क्या चाहिए, बी एफ, ए डी और बी एफ। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से यदि मैं बेल बोल के चलूँ, जैसे सपोज करो कि मैं आपके सामने ये करता हूँ ये, ठीक है ना, ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ए पी। ठीक है ना, तो यहां से यदि ए पी और ए क्यू, तो यहाँ पे मैं देखूं तो हमारे पास ए पी बराबर में ए क्यू है, ए पी बराबर में ए क्यू है। तो मैं आपको यहाँ से यदि एक चीज बताना चाहूँ, मैं एक चीज यदि बताना चाहूँ आपको, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये वाई है, और ये जेड है तो ये जेड है, ये जेड है तो ये जेड है। तो यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से देख पा रहे हैं 2x प्लस में y प्लस में जेड इज इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप 12, 8, 20 और 31। यानी कि हम यहाँ से क्या देख पाए, हमारे पास x प्लस में y प्लस में जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से, ये हमारे पास आ जाएगी 15, 15। ठीक है ना, जब ये हमारे पास 15 आ गई तो मेरे को एक चीज बता दो, अब तो हम यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमको तो सिर्फ बाई और एक्स की वैल्यू पता चल जाए, बाई और एक्स की वैल्यू पता चल जाए, हमें जेड की वैल्यू घटानी है ना, उसके लिए जेड की वैल्यू घटानी है ना। पहले मैं चलो इसमें से यदि ये वाला घटाता हूँ, तो हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, ये वाला घटाया तो मैंने,
और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से यदि एक्स प्लस वाई को घटा दूँ तो जेड की वैल्यू हमारे पास 5 है। और हमारे पास 5 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ये वाला। हमारे पास ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, तो हमने कितने सेकंड में करा ये क्वेश्चन? हमको लग गए 15 से 12 सेकंड, ठीक है ना? ठीक है। हमारे पास जेड की वैल्यू 5 आ गई, और एक बार हमने ये घटाया तो हमारे पास जो है, सॉरी, ये हमारे पास जेड की वैल्यू 5 है ना। और हमारे पास जब एक्स प्लस में जेड इज इक्वल्स टू 8 है, तो हमारे पास एक्स प्लस में जेड, सॉरी, अरे यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू, जब हमारे पास जेड की वैल्यू 5 है, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हमको एडी चाहिए था और बी एफ चाहिए था, है ना? तो एडी के लिए हमको वाई की वैल्यू चाहिए ना। तो वाई की वैल्यू यदि 7 है तो हमारे पास जो है एडी इंटू बी एफ, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी गलत है, हमारे पास ई की वैल्यू आ रही है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शंस में भी रॉन्ग, ऑप्शंस रॉन्ग, ठीक है। हमको दिया हुआ है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विद सेंटर ओ ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए सी इज द डायमीटर। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे ये मैंने ए सी वो मान लिया, कॉर्ड ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस्ड टू मीट एट ई। अब ए बी और डी सी को आगे बढ़ाना है, तो मैंने सपोज करो कि ऐसे ले लिया मैंने, ए बी सी और ये हो गया डी, ठीक है। तो यानी कि ए बी सी और डी। अब ये डी और ई को आगे बढ़ा रहा है, तो मेरे को एक चीज बता दो, यहां से ये बढ़ा दिया इसने आगे, ठीक है, ठीक है ना? अब हमको कितना चाहिए, हमको सीबीडी की वैल्यू चाहिए। पर हमारे पास दिया हुआ क्या है, कौन? सी ए ई, सी ए ई, ठीक है ना? ये हमारे पास कितना है, 34 डिग्री है, 34 डिग्री। और हमारे पास ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो मेरे को एक चीज बता दो, ये हमारे पास जब 34 है, ये हमारे पास 30 है, तो ये हमारे पास कितना हो गया है? ये हमारे पास 116 डिग्री हो गया। और जब ये 116 है, तो ये हमारे पास 64 डिग्री हो गया, 64 डिग्री। अब हमको सी बी डी की वैल्यू चाहिए, सी बी और डी, हमको ये वाला कौन चाहिए, ये वाला कौन? तो मैं एक चीज बताऊं, यदि ये वाला यदि कोण थीटा है, ये वाला कोण यदि थीटा है, तो ये वाला भी कोण थीटा है, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बन रहे हैं, एक ही चाप द्वारा बन रहे हैं। अब जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास डायामीटर है, यदि ये हमारे पास डायामीटर हो गया, तो हमारे पास जो अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होगा, ये 90 डिग्री नहीं होगा क्या हमारे पास? ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। मैंने आपको एक चीज बता तो रखी है ना यार, देखो, यदि ये वो है और हमारे पास अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना हुआ कोण 90 डिग्री का होता है, अर्धवृत्त में बना एंगल, ठीक है। जब ये 90 है, ये 26 है, तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, वो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा 26 डिग्री नहीं आ गई? तो जब ये 26 है, तो ये भी 26 हो जाएगा, हमारे पास 26 की वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है ना? During the first year of strength, the of a school is increased by 12%, 12%, यानी कि increased by 12%, 3/25, यानी कि वो 28/25 हो गई, ठीक है ना? 28/25, ठीक है। इफ द सेकेंड ईयर डिक्रीज्ड बाय 12%, 12%, यानी कि जब हमारे पास 25 थी, तो हमारे पास 22 हो गई, 22/25। थर्ड ईयर इट इंक्रीज्ड बाय 10%, यानी कि 10% यदि हम देखें तो हमारे पास 1/10, यानी कि 10 से 11 हो गई वो। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट्स स्ट्रेंथ वाज 10,842, ठीक है ना? वॉट वॉज द एज ऑफ द फर्स्ट ईयर? अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास देखो, 22/25, इंटू में 28/25, इंटू में 11/10, ठीक है ना? इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 10,842, 10,842। अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ से जब हमको ये 10,842 दिया हुआ है, तो यानी कि ये और ये, जैसे हम देखें 22 इंटू में 28 इंटू में 11, इसकी की वैल्यू तो हमको 10,842 दी हुई है। तो यानी कि यदि हम देखें तो 22 से यदि हम इसको काट लें, 22 चौक 88, ठीक है, 22 चौक 88, और ये हमारे पास 22 पंजे कितना, 22 चौक 88, यानी कि 204, और बाई अंठे 22 नंबर 198, 6, और 62 बच गया, यानी कि ये हमारे पास आ रहा है 28 से यदि काट लें इसको, 28 × 84, और 28 × 84, 28 चौका 112,
24, तो यदि हम मल्टीपल यदि हम चेक करें तो मल्टीपल हमारे पास ठीक नहीं आ रहा है, ये तो है ना। मल्टीपल से हमने यदि चेक करा तो हमारे पास ठीक नहीं आ रहा है, तो हम इसको यदि बाद बाद में देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है। द पाई चार्ट गिवन बिलो द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन अ वेरियस आइटम्स, ठीक है। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन इज 1600 मोर देन हाउसिंग, 1600 मोर देन हाउसिंग, हाउसिंग में कितना है, हाउसिंग में ये वाला है 54, ठीक है ना। और ये हमारे पास कितना है, एजुकेशन, एजुकेशन में हमारे पास ये है, तो हमारे पास ये कितना है, 16 ही तो ज्यादा है, और 16 की वैल्यू हमको 1600 दी हुई है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 100 है। एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज, फूड का एक्सपेंडिचर हमको निकालना है, तो हमारे पास 120 का मल्टीपल तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया, ये भी है ना। तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। और यदि हम बाई ऑप्शंस भी चेक करें, बाई ऑप्शंस हम चेक करें, तो हमारे पास ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो हमने कितने सेकंड में कर दिया था, ये तो 4 से 5 सेकंड में लग दिया ना ये तो। ठीक है। आफ्टर 7 years द सम ऑफ प्रज्ञा एंड नेहा, तो यानी कि प्रेजेंट, प्रेजेंट उनकी क्या है, प्रेजेंट उनकी है, प्रेजेंट उनकी 45 है, प्रेजेंट 45 ही है ना। इफ नेहा इज 3 times ओल्डर देन प्रज्ञा, 3 years ओल्डर देन प्रज्ञा, तो यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रज्ञा कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ प्रज्ञा कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट 3 years ओल्डर देन प्रज्ञा। तो यानी कि हमारे पास यदि हम बाई ऑप्शंस यदि हम चेक करें, बाई ऑप्शंस, तो हमारे पास देखो 15 और 18 33 ये ऑप्शन गया, 28 और 3 31 होता है ना, 28 और 3 31 ये 59 हो जाएगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन गया। 21 और 24 45 ये हमारे पास ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बाई ऑप्शन हमने कितने सेकंड में बता दिया, 6 से 7 सेकंड में, तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेथड है। ठीक है ना। तो हमने ये मैथ तो ये हमने सॉल्व कर दी। हमारे पास एक क्वेश्चन रह रहा था, तो वो भी हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, एक बार तो इंक्रीज हुई है, एक बार डिक्रीज हुई है, और एक बार फिर से जो है इंक्रीज हुई है। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, हमारे पास 10,842। यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 4 9 और बाई दूनी 144, यानी कि 402.8। और यदि यहाँ से हम देखें तो हमारे पास 11 से काटें इसको, 11 चौक 44, और 11 चौका 44, और 44.8, और 28, 28 से कम 28, और 28 की 168, यानी कि छः बार कट गया। और यदि हम देखें 25 × 25 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 625, और 625 इंटू यानी कि 6250 इंटू में 1.6 करेंगे, 6250 इंटू 1.6, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास 625 इंटू में 16, यानी कि 16 × 5 = 80, 4,000, यानी कि ये हमारे पास पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड 10,000 आ रही है, 10,000। अप्रोक्सीमेशन करा है हमने, ये अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करी है, तो हम यदि देखें तो हमारे पास 10,000 आ रही है उत्तर। ठीक है, 10,000। ठीक है। तो हमारे पास ये तो हो गया पूरा। ठीक है, अब हम रीजनिंग वाले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग वाले सेशन में माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, मेरे को एक चीज बता दो, ये डिवीजन के लिए जाना जाएगा। यदि ये डिवीजन आएगा तो हमारे पास देखो 6/4 आ रहा है, 6/4, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन करना है आपको इसमें, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है ना। भाग, यदि माइनस मीन्स डिवीजन है तो यानी कि 4/6 होगा, यानी कि ये भी हमारे पास ऑप्शन गया। अब ये हमारे को क्या दिया हुआ है, भाग का मीन्स दिया हुआ है हमको, माइनस दिया हुआ है, भाग का मीन्स माइनस, और 9/4 होगा ना यहाँ पे भी 9/4। और तो यानी कि ये भी ऑप्शन क्या हमारे पास, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमने कितने सेकंड में करा ऑप्शन एलिमिनेशन से, ये 4 से 5 सेकंड में। भाई मैंने ये तीनों ऑप्शन क्यों काट दिए, क्योंकि यहाँ पे यदि हम देखें, मैंने आपको यदि मैथमेटिकल साइन वाला पोर्शन है वो अच्छे से समझाया हुआ है, मैथमेटिकल साइन डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, आप देख सकते हो वहां पे। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे लगाया, देखो यहाँ पे भाग है, तो यानी कि 6/4, यानी कि दशमलव आएगा ना यहाँ पे, तो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाएगा, और डेसिमल तो हमारे पास है भी नहीं। यहाँ पे भी यदि हम लगाएंगे तो डेसिमल है, यहाँ पे हम लगाएंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल तो आना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, हमको कौन से साइंस यदि हम चेंज करें कि हमारे पास जो है ऑप्शन सही आ जाए। ठीक है ना। यदि हम इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन देखें, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है ना, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में देखो, प्लस एंड गुणा को यदि मैं चेंज करूँ तो गुणा यदि यहाँ पे आएगा तो, गुणा यदि यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो बिग नंबर हो जाएगा, बिग नंबर हो जाएगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन कट गया। ठीक है। प्लस एंड माइनस को चेंज करें, प्लस एंड माइनस को बाद में देखेंगे, प्लस एंड भाग को देखें तो हमारे पास जो है
आ सकता है, आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। वो प्लस और माइनस को यदि हम चेक करेंगे, गुणा और भाग को यदि हम चेक करें, तो गुणा और भाग में भी यदि हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, बिग नंबर आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अब प्लस एंड भाग को चेक करके देखो, प्लस एंड भाग को भी यदि हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये 17 × 22, और ये तो हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर आ जाएगा, तो ये भी हमारे पास कट गया, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है, प्लस एंड माइनस। चेक करके देख लो, तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा प्लस एंड माइनस को यदि हम चेक करेंगे। सॉरी, ये भी हमारे पास, ये हमारे पास ये भी गलत है, ये हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। हमने ऑप्शन, यदि दो ऑप्शंस बचे हमारे पास, तो दो ऑप्शन से हमने चेक करा के देखा तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक आ गया, ठीक है। 323, और यदि इसमें आपको कुछ लॉजिक दिख रहा है, तो नो लॉजिक। मेरे को तो कुछ लॉजिक दिखा नहीं भाई, आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा सीधा देखो ना, एक बार यहाँ पे देख लो कि कौन सा विषम है, बस इतना देख लो, फिर बाकी सारे में लॉजिक ही देखो। तो हम यदि इनका डिफरेंस लें, तो डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 35 और 38 58। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ये इनका 41। यहाँ पे इनका कितना आ रहा है, ये हमारे पास कितना आ रहा है 58, और यहाँ पे 59 का ही डिफरेंस आ रहा है ना। ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, 59 का डिफरेंस आ रहा है, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 21 और 37 58, ठीक है। और ये हमारे पास 58। तो हमारे पास यही ऑप्शन तो रॉन्ग है, यही ऑप्शन तो है हमारे पास, ऑड है जो, यही ऑप्शन तो ऑड है ना हमारे पास। हमने क्या करा, यहाँ पे ये 307 करो इसको, सॉरी 307, ठीक है ना। और यहाँ पे ये तो 58 का गैप दे ही रखा है, ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन अलग हो गया, ठीक है। हम, मैंने इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था आपको कि 100 100 50, 50 50, और 100 100, ठीक है ना। तो यानी कि सम ब्रंच इज डिनर, सम ब्रंच इज डिनर, सम ब्रंच इज डिनर, ब्रंच और डिनर के लिए हमको कौन कौन सा वो करना है, ब्रंच इज डिनर नहीं है, ठीक है ना। सम लंच इज डिनर, सम लंच इज डिनर नहीं है ये भी। नो लंच इज डिनर, नो लंच इज डिनर, ये भी वाला ऑप्शन नहीं बन रहा हमको, ये वाला भी ऑप्शन नहीं बन रहा। तो हमारे पास यदि हम देखें, तो हमारे पास सम लंच इज डिनर एंड नो लंच इज डिनर, हमको ये वाला दिख रहा है, तो हमारे पास इधर 2 और 3 फॉलो, ठीक है ना। और यदि हम वैसे भी करके देखें इस चीज को, तो हमारे पास देखो ऑल ब्रंच आर लंच, ठीक है। सम ब्रेकफास्ट आर डिनर, सम ब्रेकफास्ट आर डिनर, ठीक है ना। और नो लंच इज ब्रेकफास्ट, नो लंच इज ब्रेकफास्ट, इनमें कोई रिलेशन है नहीं। तो मेरे को एक चीज बताओ, सम ब्रंच इज डिनर, सम ब्रंच इज डिनर कहाँ दिख रहा है भाई, मेरे को तो नहीं दिख रहा। तो हमारे पास ये ऑप्शन गलत हो गया, सम लंच इज डिनर, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, नो लंच इज डिनर। तो यानी कि जब ये दोनों ऑप्शन ही रॉन्ग हो गए, सम और नो, ठीक है ना, यदि दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, तो ईदर कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ईदर कंडीशन हमारे पास ठीक होगी, ईदर कंडीशन हमारे पास ठीक होगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन में हमसे दिया हुआ है जी एंड सीई के एम एन पी और एफ एच। तो यानी कि मैं देखूं, हमने यहाँ से जब पूरा ऑब्जर्व करा, तो मेरे को एक चीज दिखी, यहाँ पे एफ एच लिख रहा है, यानी कि यदि यहाँ से मैं इसको चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे पे यहाँ पे एफ एच लिख रहा है ना, एफ जी एच होता है। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, सीई लिख रहा है, सीई तो सीई डी होता है ना। तो यानी कि यहाँ पे भी यदि हम देखें, तो एफ का तो ई एफ जी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ये लिख रहा है, तो हमारे पास यही लॉजिक लग रहा है। यानी कि बी का यदि हम देखें, तो हमारे पास ए सी आना था, ए सी, यानी कि ये ऑप्शन हमारे पास कट गया, ठीक है। बाई का यदि हम देखें, तो हमारे पास एक्स जेड आना था, एक्स जेड, ठीक है। अब यहाँ पे जेड का हम देखें, तो हमारे पास देखो बाई आना था, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया, ठीक है। अब हमारे पास यदि देखूं, तो मेरे पास यू के लिए क्या आना था, टी यू बी आना था, तो हमारे पास यू ऑप्शन भी गया, ये भी गया, तो हमारे पास यही हो गया। हमने क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को कितने में कर दिया हमने। ज्यादा भाई, रीजनिंग में तो टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक को पहचानने में, ठीक है। तीसरा, हमको क्या देखना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में सही क्रम को दर्शाता है, तो सही क्रम को कौन सा दर्शाएगा, हमको वो वाला देखना है ना, ऑक्यूपेंट और ऑक्यूपाई। तो सबसे पहले कौन आएगा, पहले तो ऑक्यूपेंट आएगा, यानी कि पहले तो हमारे पास क्या से शुरुआत, दो, दो के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो दो के बाद हमको 5 किस ऑप्शन में दिख रहा है, हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। दो के बाद 5 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा।
यही ऑप्शन तो हमारे पास ठीक हो गया। ठीक है ना। 2 5, अब एक ही तो दिख रहा है, एक ही तो आएगा इसके बाद। सॉरी, 2 5। 1 सेकेंड। यदि हम देखें तो हमारे पास, अरे यार इसको काटो यार, इसको काटो ना। ठीक है। तो हमारे पास पहले, 1 सेकेंड, हाँ पहले हमारे पास ये आया, फिर हमारे पास ये आ गया, ऑक्यूपाई है ना। हमको ये ऑप्शन काटना ना था ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक है ना। 2 4, और उसके बाद फिर 5 आएगा ना, ये वाला। 2 4 5। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। 8 फ्रेंड्स सर्कुलर आर द फेसिंग, ठीक है, मतलब ये जो है सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर एंड द फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भवाना। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भवाना। ठीक है। देव एंड पीयूष आर द नेबर्स। दिव्य, देखो अब मैं यदि इसको लॉजिक बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे निशा है तो 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ पे भव्या आ जाएगी, भावना आ जाएगी मतलब, है ना। 8 है ना, तो 1 2 1 और 2। ठीक है, मैंने ऐसे मान लिया ये, है ना। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देव एंड पीयूष आर नेबर्स, ओके। दिव्या इज सिटिंग अपोजिट टू गीता, है ना। शिव इज इमीडिएट नेबर ऑफ भवाना। शिव इज इमीडिएट नेबर ऑफ भवाना, मैंने यहाँ मान लिया, ठीक है। शिव इज इमीडिएट नेबर ऑफ भावना। देर आर टू pupils बिटवीन निशा एंड गीता। निशा एंड गीता के बीच में यदि 2 pupils हैं, तो मैंने गीता को यहाँ मान लिया, है ना। तो हमारे पास जो गीता के अपोजिट कौन सा बैठा था, गीता के अपोजिट हमने दिव्या बैठाई थी। जब दिव्या बैठाई थी तो हमारे पास देव एंड पीयूष नेबर्स हैं। देव एंड पीयूष नेबर्स है ना हमारे पास, देव यहाँ पे है और पीयूष यहाँ पे आ जाएगा। देव है ना ये, ठीक है। और हमारे पास ये कितना है, निशा इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भवाना, ठीक है ना। तो हमारे पास हु इज सिटिंग इमीडाइट टू द राइट ऑफ निशा। इमीडाइट टू द राइट ऑफ निशा कौन बैठी है हमारे पास, ये हमारे पास दिव्या ही तो है। दिव्या ही तो है ये हमारे पास, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गया, दिव्या। सॉरी, दिव्या तो ऑप्शन में ही नहीं है। दिव्या तो हमारे पास जो है हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो हमको एक बार और फिर से करके देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या उत्तर आ रहा है, देखो 1 सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ। पहले हमको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, ठीक है। पहले हमको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है इसमें, और आराम से पढ़ के तब आंसर लिखना है, ठीक है। टू निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना। निशा यहाँ पे है, 1 2 और 3, भावना यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है। देव एंड पीयूष आर नेबर्स, ये ऑप्शन छोड़ो अभी, ये छोड़ो। दिव्या सिटिंग अपोजिट टू गीता, ये भी छोड़ो। शिव इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ भावना, यानी कि एक बार मैंने शिव को यहाँ लिख के देखा, तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये बन रही थी, दूसरी कंडीशन 1 2 3 और ये भावना है, तो हमारे पास ये शिव हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देर आर 2 pupils बिटवीन निशा एंड गीता। निशा एंड गीता के बीच में 2 pupil है, ठीक है ना। तो निशा एंड गीता के बीच में जब हम 2 pupil बैठाएंगे, 1 2, तो हमारे पास जो गीता यहाँ पे ही आएगी, गीता यहाँ पे ही आएगी। और यहाँ पे भी यदि हम देखें तो हमारे पास जो है गीता यहाँ पे आ रही है, गीता यहीं पे ही आ रही है ना, ठीक है ना। तो अब यदि यहाँ से यहाँ पे जब गीता आ रही है, तो गीता के अपोजिट साइड में कौन बैठा है, गीता के अपोजिट साइड में दिव्या बैठी है। गीता के अपोजिट साइड में तो दिव्या ही है ना। दिव्या ही है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हु इज इमीडाइट टू द राइट ऑफ निशा। तो हमारे पास इसमें एक और ऑप्शन यदि हम जोड़े हैं, तो हमारे पास ये ऑप्शन यदि हम करें, तो हमारे पास दिव्या ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है ना, दिव्या। ठीक है। 12 33 और 90। तो 12 33 और 90 में मेरे को सीधा सीधा सा लॉजिक दिख गया, 45 दूनी 90, यानी कि ये 45 और दूनी 90, 39 दूनी 78। तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से देखें तो हमारे पास डी एच है, यानी कि डी से स्टार्ट होगा यहाँ पे तो हमेशा डी ही आएगा। तो हमारे पास देखो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया हमारे पास, ठीक है ना। अब यहाँ तक यदि हम देखें तो हमारे पास डी एच एक्स यहाँ पे भी है और डी एच एक्स यहाँ पे भी है, लेकिन डी एच एक्स के बाद यहाँ पे डी एच एक्स, है ना। तो हमारे पास सी डी एच एक्स, है ना।
और यहाँ पे CDHX ही तो है, CDHXHZ, CDHXHZ ही है क्या? CDHZ, CZ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे यदि मैं करके चलूँ हूँ, हमारे पास यहाँ पे तो सी ही आना है ना, हमारे पास यहाँ पे तो सी ही आना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा हमारे पास। CDHX, ठीक है, और हमारे पास CDHX, सी डी CDHHZ, CDHHXZ, CDHH, यानी कि ये हमारे पास, यहाँ पे मैं देखूं तो हमारे पास जो है एच सही है, एच। तो यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया इसमें भी, ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है ना? हमको कितने सेकंड लग गए इसमें भी, 5 से 6 सेकंड लग गए हमको ऑप्शन को पहचानने में। ठीक है, और वन आउट करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमने ये करा -3 और ये करा +4, -3 और ये करा हमने +4, तो -3 +4 हो रहा है, यानी कि -3। तो हमारे पास ये ऑप्शन ही तो गलत हो गया, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक है, -3 और ये +4 हो गया। ठीक है ना? आज बुधवार है, 69 दिनों के बाद ऑड डेज यदि हम निकालें यहाँ से, ऑड डेज, तो ऑड डेज हमारे पास कितने हैं, 63 प्लस में 6, है ना? तो हमारे यानी कि हमारे पास 6 ऑड डेज हो गए, और 6 ऑड डेज के बाद यानी कि आज वेडनेसडे है, तो हमारे पास जो है उस दिन क्या होगा हमारे पास, ट्यूसडे ही तो होगा, ट्यूसडे ही तो होगा। ठीक है, 7 दिन पूछा होता तो हमारे पास वेडनेसडे आ जाता। रिया इज रनिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, रिया इज इस डायरेक्शन में दौड़ रही है, ठीक है, 45.2 मीटर इसमें जाती है। देन शी टर्न्स टूवर्ड्स द वेस्ट, देन शी टर्न्स टूवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि अब वो इधर आना है, अब वो इधर आ रही है। ठीक है, अब वो इधर आके कितनी चलती है, 87.5 मीटर, 87.5 मीटर, यानी कि इसमें से यदि हम इसको घटा दें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 42.3 मीटर। ठीक है ना? सी टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड 50.4 मीटर, अब ये 50.4 मीटर चल रही है, यानी कि 42.3 तो ये चल दिया और 8.4 यहाँ तक आ जाएगी, 42.3 ये चल दिया और 8.1 यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि अब वो फाइनल पॉइंट पे यहाँ से है 8.1 मीटर। ठीक है ना? तो यानी कि फर्स्ट पॉइंट से कितनी दूर है, वो 8.1 मीटर दूर है। ठीक है ना? ये गया, ये गया, ये गया, हमको कितने सेकंड लगे इस क्वेश्चन को, 7 से 8 सेकंड। ठीक है ना? पहले हमको इन क्वेश्चंस में ना रीजनिंग जो ये होते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस में हमको क्या करना है, पहले हमको ऑब्जर्व करना है एक चीज को कि भाई हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो पी के बाद एन है, पी के बाद एन है, तो यानी कि हमारे पास जो पी के बाद जब एन है तो हमारे पास यहाँ पे एन ही तो आना चाहिए। यहाँ पे पी के बाद जब एन है तो हमारे पास यहाँ पे एन आएगा, यानी कि चौथे में हमारे पास एन बनना चाहिए, चौथे में हमारे पास यहाँ पे एन बनना चाहिए। तो मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ पे हमारे पास पी बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एन बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एन बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास एम बन रहा है, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। ठीक है ना? अब NOMN, NONN, NOMN, अब मेरे को एक चीज बता दो, यहाँ से हम कर रहे हैं तो हमारे पास NMOPN, NMOP, यानी कि यहाँ पे P आएगा, और P यहाँ पे है नहीं, हमारे पास O है यहाँ पे, तो ये भी हमारे पास गया, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक हो गया। हमने क्या करा, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करा ना इसको भी, ऑप्शन एलिमिनेट करे हमने, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, अब ओरिजिनल है, अब ओरिजिनल, तो अब ओरिजिनल को हमने क्या लिखा, एब्रो, IG, यानी कि ये क्या कर रहा है पता है, ये ऐसे लिख रहा है AB, ठीक है ना, OR, IG, और NI और AL, यानी कि यदि हम इसको करें ना तो हमारे पास ये बैठेगा AC, AC कहाँ बैठ रहा है, AC, यानी कि देखो हमारे पास ये CE है, ये CE है, हमारे पास ये गया, ये गया। ठीक है ना, AC। अब उसके बाद हमारे पास सीधा SS आएगा ना, SS, यानी कि ये हमारे पास SS है और ये हमारे पास क्या है, SB है, तो हमारे पास ये ऑप्शन भी गया, हमने ये ऑप्शन टिक कर दिया। हमको कितने सेकंड लगे ऑप्शन एलिमिनेशन से, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है ना? हमको कितने सेकंड लगे इसको भी करने में, इसको हमने 6 से 7 सेकंड में बता दिया था, और इसको हमने 4 से 5 सेकंड में कर दिया। ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बताओगे मेरे को। यहाँ पे यदि हम करें हैं तो हमारे पास ये हमको क्या सूझ रहा है, गुणा 2 - 1, गुणा 2 - 1, लेकिन यहाँ पे नहीं सूझ रहा। तो हमको एक ही ऑप्शन सूझ गया ऐसे, देखो यदि हमको ऐसे नहीं सूझ रहा तो +6, +12, +18, +24, यानी कि +30 करके आना चाहिए ना। +30 तो +97 होगा हमारे पास। बेजोड़ शब्द, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, यदि हम इस चीज को करें तो हमारे पास देखो ऑप्टिक्स में आता है ये चीजें भी, ये भी आता है और ये भी आता है, तो हमारे पास यही ऑप्शन तो ठीक है। डिस्टिंक्शन एक अलग चीज होती है भाई, ठीक है ना। DHLPT, एक्स आना चाहिए इस जगह, एक्स। और एक्स हमारे पास देखो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, तो हमारे पास ये ऑप्शन गए। 5, 9, 14, यानी कि यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 7 का गैप है, तो यहाँ पे 8 का गैप आएगा। तो यानी कि 35 ही आना चाहिए यहाँ पे, 35। तो यानी कि ये ऑप्शन भी गया हमारे पास, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हमने कितने सेकंड में कर दिया है, 4 से 5 सेकंड में। ऑप्शन एलिमिनेट करके, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है। फ्रैंक को ये क्या लिख रहा है, EQ BMJ, और यहाँ पे ये क्या लिख रहा है, FJBMS, यानी कि मैं लिखूं तो कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट -1 और वोवेल +1, वोवेल +1। तो यानी कि एफ पे खत्म होना चाहिए, एफ, एफ आना चाहिए, एफ, एफ पे। तो यानी कि ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास ई है, ये दोनों ऑप्शन गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे CFF है, CFF है। अब यदि यहाँ से हम देखें तो हमारे पास ई है, एफ आना चाहिए। तो यानी कि ये भी ऑप्शन कट गया, ये हमारे पास ठीक है। ठीक है। हाँ, तो हमने ये भी ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। तो ज्यादातर क्वेश्चन है ना कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करने का प्रयास करा करो, ठीक है। हम एक देखते हैं, पॉइंटिंग टू ए मैन, ऋतुजा said, ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है। तो ऋतुजा की जो, ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड। तो यानी कि मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड, तो ऋतुजा की जो मदर होगी उसकी जो मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी कि यही है ना, मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड। यानी कि ये ऋतुजा ऋतुजा खुद का बात कर रहा है, ठीक है ना। ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास देखो, ये ऋतुजा है, ऋतुजा, और ये ऋतुजा का सन इन लॉ है ये। यानी कि ये जो पॉइंट कर रहा है ना, तो खुद के सन इन लॉ को कर रही है, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, आदमी जो है, वह आदमी ऋतुजा से किस प्रकार संबंधित है, ऋतुजा से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे को एक चीज बताओ क्या संबंधित है। ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ माई मदर्स सन इन लॉ, सॉरी, 1 सेकेंड। ठीक है ना। ही इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स, माई मैटर्न द मदर मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ माई मदर्स ओनली चाइल्ड, ओनली मदर्स चाइल्ड। यानी कि ये यहाँ है, तो यानी कि ऋतुजा का ये क्या है, पिता है, ठीक है ना। टी, ठीक है ना। ये +2 +2 कर रहा है, देख लो, +2 +2। तो यानी कि हम देखें हमारे पास क्या हो रहा है, +2 +2 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे भी +2 आएगा। डी डी, ये एफ है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया। ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास ई है। यानी कि ये हमारे पास एच है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया। ये हमारे पास बी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन गया। हमने सीधा सीधा ये ऑप्शन टिक कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने कितने सेकंड में कराई है, 4 से 5 सेकंड। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कितना वो चाहिए हमको, वाटर इमेज चाहिए। तो मेरे को एक चीज बताओ, जो वाटर इमेज करोगे तो इसका तो ये तो यहीं रहेगा ना, ऐसे कि ऐसे। तो हमारे पास देखो ये है, ये है, ये है, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है ये, 2 दूनी 4, ठीक है, और 6 दूनी 12, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितना आना चाहिए अब, तो यानी कि हमारे पास 30 दूनी 60 आना चाहिए, 30 दूनी 60, और 4 वो आएंगे, 1 2 3, और ये 4।
तो यानी कि ये हमारे पास ठीक नहीं होगा। DF +2 +4 यानी कि +8 तो हमारे पास ये कितना आएगा, आर आएगा। आर आर आके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1 2 3 और ये 4, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, सॉरी हमारे पास ये नहीं, ये ऑप्शन ठीक हो गया, तो हमने ये ऑप्शन ठीक कर दिया है। ठीक है, पासे को खोलना है तो कौन से संभव है, तो मेरे को एक चीज बताओ, पासे को टू एडजेसेंट साइड, टू अपोजिट sides cannot be adjacent, cannot be adjacent to each। ठीक है ना, तो यानी कि देखो 1 और 6 है। देखो मैं यहाँ से आपको करूँ 1 6, हमारे पास 2 4 है, हमारे पास 5 और 3 है। ठीक है ना, तो 2 और 4 आ गए, ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 1 और 6 है ना, और 5 और 3 आ गए, ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है नहीं है। 1 और 3 और 4 ये हमारे पास ऑप्शन ठीक है। 6 3 और 1 ये भी ऑप्शन हमारे पास ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ओके, विद नॉर्थ फेसिंग। ठीक है, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, नीदर पी नॉट सिट्स एट द एक्सट्रीम एज। ठीक है, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड यू। ठीक है, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डी डब्ल्यू एंड आर, डब्ल्यू एंड आर के बीच में वन पर्सन है। क्यू सिट्स एट द एंड ऑफ द लाइन, क्यू सिट्स एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, क्यू सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी। ठीक है, क्यू यहाँ पे बैठा लिया हमने। टी डजेंट शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी डजेंट शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ एस। यानी कि हमारे पास जब 8 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो एस को यदि यहाँ पे बैठा लें तो टी यहाँ पे आ जाएगा, और ये ऐसे बन गया हमारे पास। ठीक है, डब्ल्यू और आर के बीच में एक पर्सन है, यानी कि डब्ल्यू हमने, आर सिट्स एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द ईदर एंड ऑफ द रो। यानी कि यहाँ पे यदि आर है ना, तो हमारे पास यहाँ पे डब्लू आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास डब्लू एंड पी के बीच में बताने हैं ना हमको, तो डब्लू एंड पी के बीच में कितने हैं, डब्लू एंड पी के बीच में 3 पर्सन हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है ना, हमको ये तो बैठाने में कितने सेकंड लगे, 10 15 12 सेकंड लग जाएंगे आराम से। ठीक है ना, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, तो सिर्फ और सिर्फ एल भाग एम, एल इज द डॉटर ऑफ एम। ठीक है, एम गुणा ओ, एम इज द फादर ऑफ ओ, ओ माइनस में पी, ओ माइनस में पी, ओ इज द सन ऑफ पी, और पी भाग क्यू, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है ना, तो यानी कि हमको ये बताना है एल क्यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, जेंडर नॉट, इसको हमको यदि जेंडर ही नहीं पता है, जेंडर नॉट डिसाइडेड, जेंडर नॉट डिसाइडेड। ठीक है ना, जब इसका जेंडर हमको नॉट डिसाइडेड है, तो हमारे पास ये, हमारे पास कितना है, हमको नहीं, नन ऑफ द अबव है ना, नन ऑफ द अबव नहीं आ सकता इसका आंसर। ठीक है, एल क्यू से किस प्रकार संबंधित है, एल तो हमारे पास, एल बताना है हमको, तो एल तो हमारे पास जो है, हमारे पास ग्रैंड डॉटर है। ठीक है ना, लेकिन यदि क्यू से एल का यदि हमसे पूछा होता, तो हमारे पास क्या उत्तर आता, नन ऑफ द अबव। ठीक है, 17 8 81, और ये हमको क्वेश्चन आगे यदि इसमें निकालना है, तो 16 और 11 5, यानी कि 5, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। ठीक है, 17 - 8 9, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 24 में से कितना घटाएंगे, 100 आ जाए। 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, यानी कि हम 14 घटाएंगे, तो हमारे पास 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम जीके की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस कर लिया आराम आराम से, हम जीके में बढ़ रहे हैं। तो जीके में हमारे पास, अमोंग द वर्ल्ड ओशियंस विच ओशियन हैज द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो ये होता है आर्कटिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन हम देखें तो हमारे पास देखें लार्जेस्ट ओशियन है। ठीक है, लार्जेस्ट ये है हमारे पास, हमारे पास ये कौन सा है, बिजिएस्ट ओशियन है। ठीक है ना, बिजिएस्ट ओशियन है ना, ये हमारे पास लार्जेस्ट के साथ साथ इसमें डीपेस्ट ट्रेंच की हम यदि बात करें, तो हमारे पास मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है ना, मेरियाना ट्रेंच। ठीक है, किसे विशेष स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर क्रिएटेड बाय, ये हमारे पास आईएमएफ है ना, डब्ल्यू एच ओ, यानी कि यदि हम देखें तो हमारे पास 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, इसकी स्थापना हम देखें, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 1995 में है। ठीक है ना, जो है इसके जेनेवा में है। ठीक है, 1995 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 में है। ठीक है,
पहला ग्रीन कॉरिडोर हम देखें तो हमारे पास तमिलनाडु है, ठीक है ना, तमिलनाडु। हम हिमाचल प्रदेश देखें तो फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट है, फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखें कर्नाटक में, तो कर्नाटक में क्या है आपका, ये हमारे पास कावेरी नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है ना। और यदि केरल में हम सबसे बड़ी लेक देखें तो हमारे पास वेमनाड लेक है, वेमनाड लेक जो कि सबसे बड़ी लेक है, ठीक है ना। तो हमारे पास इसका आंसर है तमिलनाडु। अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यदि ये हम देखें तो ये कौन नियंत्रित करता है, ये हमारा सीएसीपी के नियंत्रण में आता है, सीएसीपी, ठीक है। हाउ मेनी क्रॉप्स वर कवर्ड, 22 क्रॉप्स है इसका आंसर, ठीक है ना। 2023 के बजट में यदि हम देखें तो हमारे पास कौन सी जो है बजट सबसे ज्यादा आवंटित करा गया है, तो हमारे पास एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में, ठीक है। जाति आधारित सर्वेक्षण से डेटा जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, हमारे पास बिहार है वो, ठीक है ना। यूपी में आपको पता हो गया हो तो एक नोएडा में एक बनाया गया है, नोएडा में एक जो है फॉरेस्ट बनाया गया है अभी अभी कुछ दिन पहले, ठीक है ना। यहाँ पे के नए सीएम की यदि हम बात करें तो नए सीएम कौन है, मोहन यादव, ठीक है, जो कि अभी बने हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे चुनाव हुए थे, ठीक है, यहाँ पे हुए थे, राजस्थान में भी हुए थे, ठीक है। द होयसल टेम्पल का जहाँ भी नाम आए ना, सीधा क्वेश्चन ही मत पढ़ो, वो सीधा कर्नाटक में है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है कि जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली चीजें रखी जाती हैं, तो यहाँ पे सिर्फ देखो सेल ऑफ एजेंट्स हो गए ये तो, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स यानी कि ये ऑप्शन हमारा ठीक है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी होता है, इम्पोर्ट सर्विसेज भी होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी अटेम्प्टेड टू असैसिनेट ए ब्रिटिश जस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, तो ये इसमें है हमारे खुदीराम बोस जी, ठीक है ना, खुदीराम बोस जी, ठीक है। वायसराय की परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये हमारे थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्होंने यदि हम देखें तो हमने इन्होंने क्या दी थी, ड्रेन थ्योरी दी थी, ठीक है ना, ड्रेन थ्योरी इन्होंने, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। सेपरेट बेस्ड इलेक्ट्रोरेट्स कब आई थी हमारी, एक्ट ऑफ 1909 में आई थी, ठीक है। एंशियंट सिटी ऑफ लोथल, तो लोथल क्या था, ये हमारा एक पोर्ट था, और पोर्ट से क्या होगा हमारा जो है मैरीटाइम ट्रेड होगा, ठीक है। आ, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून के कारण हमारे जो होते हैं ज्वार भाटास आते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में बताता है, एड हॉक जजेस के बारे में हमको बताता है 127 आर्टिकल, ठीक है। फोर इज एडवोकेसी ऑफ द ड्रेन थ्योरी हाईलाइटिंग द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। यदि आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप लगा दोगे, नहीं तो नहीं बन रहा है तो नहीं लगाओगे, इसमें तो सीधा सीधा ही चल रहा है ना खेल, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ है ही नहीं। मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, विनेगर होता है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में कंटिन्यू ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक में बांग्लादेश भी है, थाईलैंड भी है, म्यांमार भी है, हमारे पास चाइना नहीं है, तो हमारे पास यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर टू स्ट्रेंथन सेफ्टी अवेयरनेस ऑन डिजिटल, ये हमारे पास पंकज त्रिपाठी। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, जिम कॉर्बेट। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एशियाटिक लॉइंस है, एशियाटिक लॉइंस है किस में, गिर नेशनल पार्क में, कच्छ डेजर्ट जो है, ठीक है ना। हमारे पास कौन सा आ जाएगा, जिम कॉर्बेट। इसके बाद है हमारा कच डेजर्ट, ठीक है। विच प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली नॉन एज, ठीक है, तो हमारा ये है सोडियम बेंजोएट। मुद्रा स्टैगफ्लेशन का अर्थ, स्टैगफ्लेशन का अर्थ होता है हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के हेडक्वार्टर्स गोवा में है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इस बार तो हमको 2023 में इससे करा गया है, 2023 का ये है बाइदा रहमान, ठीक है ना। और अजंता एंड एलोरा केव्स प्राइमरी शोकेसेस, ये हमारा है गुप्तवंश, ठीक है। अब हम इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश में हमारे पास दिया हुआ है, पहले तो हमको वर्ड देखना है, फिर हमको देखना है कि क्या पूछ रहा है हमसे, तो सिमिलर वर्ड, तो यानी कि हमको देखना है इसका एंटो सिनोनिम, तो एजिलिटी, ठीक है, इसका अर्थ होता है हमारे पास क्विक होता है एक तो, है ना, एजाइल होता है,
एजाइल फुर्तीला, ठीक है ना। एक निम्बल और होता है इसका, निम्बल, निम्बल, ठीक है। और इसका हम यदि लिखते हैं तो हमारे पास एक्टिव भी हो सकता है, एक्टिव। लेथार्जी, लेथार्जी का हमारे पास यदि करूं मैं तो हमारे पास क्या है, लेजी है इसका तो, ठीक है ना। अभी मैं इसके सिनोनिम्स याद नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है ना। वैसे लेथार्जी का अर्थ तो यही होता है, लेजी, है ना। दूसरा हम देखें, द स्टार्विंग मैन, कैन, एबल, एबल के साथ कैन तो आता ही नहीं है, कैन तो आता ही नहीं, हमारे पास सुपरफ्लुअस हो जाएगा। वर हमारे पास लगेगा नहीं क्योंकि मैन सिंगुलर है, ये हमारे पास प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल के लिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आर भी नहीं आएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा वॉज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज, यदि आपको ऑप्शन से समझ में आ रहा है तो हमको आगे बढ़ जाना है, ऑप्शन से आपको समझ में आ रहा है तो आप करो, नहीं तो आपको आगे बढ़ जाना है और आगे के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। तो क्लाइमेट चेंजेस इज ड्रास्टिकली चेंजिंग, ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड्स ग्लेशियर्स, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड consequences. Rising temperatures cause glaciers to, ग्लेशियर्स टू ग्रो तो होगा नहीं, एक्सपांड भी नहीं होगा, तो फ्रीज भी नहीं होगा, तो मेल्ट ही तो होगा, ठीक है। सिग्निफिकेंटली टू राइज सी लेवल्स, दिस रैपिड डिसिपेशन ऑल्सो स्ट्रेंथन्स तो होगा नहीं, प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, फ्राइटन्स भी नहीं होगा, थ्री थ्री टी तो देता है वो, ठीक है ना। एडिशनली द लॉस ऑफ ग्लेशियर्स, लॉस ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है ना, लॉस ऑफ ग्लेशियर्स, ये गेन भी नहीं होगा, ठीक है। Loss of glaciers disrupts ecosystem and habitats, endangering various plant and animal species. As glaciers retreat, they also behind, क्या छोड़ते हैं वो पीछे, क्या छोड़ते हैं वो पीछे, अपना बैरन भूमि छोड़ते हैं, बैरन भूमि, ठीक है ना, बैरन भूमि। टाइडी का क्या होता है, टाइडी का होता है जो है क्लीन हो गया एक तो, हमारे पास एक तो अरेंज्ड हो गया, अरेंज्ड, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो हमारे पास यही तो है, ऑर्डरली, नो स्पेलिंग एरर। तो हमारे पास इन जनरल फेस्टिवल डेज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस डेज, ऑस्पिशियस, ठीक है। यहाँ पे द होटल इज टू बी इनॉग्रेटेड ऑन एन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस यानी कि, ठीक है। यहाँ पे भी यदि मैं देखूं तो हमारे पास ऑस्पिशियस की मीनिंग सही है, इसमें तो चारों ही ठीक है, ये चारों ही ठीक है भाई ये, क्योंकि मैंने तो कोई ऑप्शन गलत मीनिंग लिखी ही नहीं इसमें, सॉरी, ठीक है ना, चारों की चारों ही सही है, ठीक है, चारों की चारों ही सही है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक ऑन नहीं, मेक आउट, अंडरस्टैंड होता है इसका अर्थ, ठीक है ना, अंडरस्टैंड, ठीक है। डिड यू रीच द प्लेस दैट आई मेंशन, डिड यू, तो डिड तो आएगा नहीं, तो वॉज द, वर द प्लेस, नो, हैड द प्लेस, नो, वर वॉज द प्लेस दैट आई मेंशनड रीच्ड बाय यू, वॉज द मैप टेकन बाय यू, वॉज द मैप टेकन बाय यू, यानी कि ये भी गलत है, तो हमारे पास यही ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है ना। द मिसिंग चाइल्ड वॉज डिस्कवर्ड ए फ्यू डेज यानी कि हमारे पास जो है, हमारे पास काउंटेबल नाउन्स है ना, ये तो काउंटेबल, काउंटेबल है ना, तो हमारे पास यही तो आएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। यदि अनकाउंटेबल होता तो हम लिटिल यूज करते, अनकाउंटेबल होता तो हम लिटिल यूज कर लेते, ठीक है ना। यहाँ पे ये लेटर देखो, ये लेटर और ये लेटर में फर्क है, ठीक है। स्टिक टू योर रूटीन, लेस्ट आ रहा है, लेस्ट के साथ हमारे साथ छोड़ आता है, ठीक है ना। द कपल डिसाइडेड टू टाई द नॉट, टाई द नॉट का मतलब होता है टू मैरी, टू मैरी, ठीक है। ए स्नोबॉल इफेक्ट, है ना, ए स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब हमको जानना है, ही हैड ए स्नोबॉल इफेक्ट मतलब नो इफेक्ट, ठीक है ना, नो इफेक्ट, ना के बराबर, ना के बराबर, ठीक है ना। ही हैड ए स्नोबॉल इफेक्ट व्हेन ही रोल्ड डाउन ए हिल कवर्ड विद स्नो, नो। शी हैड ए स्नोबॉल इफेक्ट व्हेन ही स्टार्टेड ए चेन रिएक्शन विद अदर, विद हर एक्शंस, ठीक है, मतलब आई हैड अ स्नोबॉल इफेक्ट व्हेन आई मेड सम स्नोबॉल्स विद फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन ठीक ही है। I had been doing some quiet investigating in the meantime, had an ash up my sleeve। तो had an ash up my sleeve का मतलब होता है टू हैव
सीक टू इंगेज वन सेल्फ इन अ सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है ना, सिरोनिम पूछ रहा है ना हमसे। ए प्लेस वेयर वीपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आर्सेनल हो जाएगा। चौफर क्या होता है हमारे पास, जो होता है टैक्सी ड्राइवर, जो कि हम रखते हैं, ठीक है ना, टैक्सी ड्राइवर। ठीक है। बल्लड़ ये तो होता है हमारे पास जो सैड सॉन्ग होता है। ठीक है। हर एंड रैपिड ब्रीथिंग रिवील्ड फॉर एंजाइटी, हमको शेरिन का वो बताना है, तो शेरिन का क्या होता है, काम होता है एक तो। ठीक है ना, काम ही तो होता है ना। तो हम काम का उसको हमको बताना है एंटोनेम, तो हमारे पास टर्मोइल हो जाएगा, टर्मोइल। ठीक है ना। टू मैनी मैन हैव अटेम्प्टेड दिस टास्क बट ऑल हैव फेल्ड, तो यानी कि हमारे पास इसमें क्या है, नो एरर है, नो एरर। ठीक है। हम्म। Only a few provide their children servants with adequate food and clothing. ठीक है। There are various households that employ, तो यानी कि हमारा बी क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा, इट इज द एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स that forces the children to adopt such a profession at a minor age। ठीक है ना। ओके। ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो रहेगा, हमारे पास ए के बाद सी आना चाहिए, ए के बाद हमारे पास देखे देखे हैं हमारे पास, तो ए और सी है ना, ए के बाद सी आना चाहिए, तो हमारे पास ए के बाद सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, यही ऑप्शन, तो ठीक है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ठीक है ना। इसमें हमको वो छांटना था, तो हमारे पास देखो, इसेंशियल की सही है, गोयल की सही है, एक्सपेंसिव की सही है, नॉक्टर्नल एल होता है। ठीक है ना, हमारे पास ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द हैमर हैज क्रैक्ड द टाइल्स ऑन द, टाइल्स कहाँ बिछाई जाती हैं, फ्लोर पे ही तो। द क्रोइंग विच रिलीज्ड ए जेंटल क्रैकर एज सी टर्न्ड द बॉय इनटू अ बीस्ट, तो यानी कि क्रोइंग विच रिलीज्ड लाउड क्रैकल, लाउड क्रैकल। ठीक है ना। ये तो हमारे पास यदि देखें तो हमारे पास तीनों सिनोनिम्स है ना, ये तो तीनों ही सिनोनिम्स हैं। ठीक है। प्यूपिल ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम पुलिस, ये तो हमारे पास फ्यूजिटिव्स होते हैं, इनको ही और बोलते हैं, एक तो एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर और बोलते हैं इनको ही, एब्सकॉन्डर्स। ठीक है ना। तो हमने ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। तो और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि रिलीवेंट मॉक्स एसएससी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा लिंक, और उसकी आपको लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। पर जिन जिन टॉपिक्स के लिए मैंने जैसे बोला था कि जो डिसऑनेस्ट डीलर वाला, और वो मैथमेटिकल साइंस, और वो लीनियर रेस, तो उनका मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसका लिंक। और आपको यदि सिमिलर टाइप के मॉक्स करने हैं और गुड क्वेश्चंस के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, ज्वाइन दिस, है ना, फॉर फर्दर अपडेट्स। और आप हमारे, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई